ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमातृपितृ शरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकार विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम्
प्राविशद्गीतकीर्तिः नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नमस्तुभ्यं महेशा नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शम्भो देवी भूयो भूयो नमोस्तुते जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के असवा मूल्य महाकाल महाराज की जय। आइए सबसे पहले रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप नमामि समीसान निर्वाण
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीया निराकारमोङ्कार मूलं तुरीया गिराज्ञानगोतीत निशं गिरीश गिराज्ञानगोतीत निशं गिरीश करालं महाकाल कालं कृपाल करालं महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो निचारुगङ्गा पुरन्मौलिकल्लो विनिचारुगङ्गा रसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा कंठे भुजङ्गा शलकुण्डलाङ्गुषु नेत्रं विशाला शरदकुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्ना
प्रगल्भं परेशान् प्रचण्डं प्रकृष्टा प्रगल्भं परेशान् अखण्डमजं भानो कोटिप्रकाश अखण्डम् अजभानो कोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यम् भजेऽहं भवानी पतिभवगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानन्द संमोह मोहमुरारी प्रसिद्ध प्रभो मन में थारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया वधुमानाथ पादारविंदा यावनुमानाथ पादारविंदा भजन्ति हलोके परिवानराण भजन्ते हलोके परिवानराणा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावत् सुखं सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास प्रसीद प्रसीद प्रभो विवास न जानामि योग जपं नैव पूजा न जानामि योगा जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यः न तोऽहं सदा सर्वदा दातव्यमाना जरासन्धो तातपाना प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो नमामि शशम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूप नमामि शमीशान निर्वाणरूपा विभुं व्यापकं वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूप
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले श्री शिव महापुराण की जय। महाकाल महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। सोमनाथ जी भगवान की जय। श्री बटकेश्वरनाथ भगवान की जय। राजीवलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर हनुमंत लाला की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट श्री कृपात्र जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी शिव भक्त अध्यात्म प्रेमी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं रसिक जन श्रोता समाज दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन रसिक जन अध्यात्म प्रेमी महादेव पर अपना अनुराग रखने वाली सभी अनुरागी जन विद्वत विप्रजन शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट हम सब जो है मिलकर के सबसे पहले भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करने के उपरांत कथा भी फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए
लटकाए भोले सर्प लटकाए, भोले सर्प लटकाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए, भोले भस्मी रमाए। शिव बागंबराए भोले बागंबराए, शिव बागंबराए, भोले बागंबराए। शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए, शिव डमरू धराए, भोले डमरू धराए। शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, शिव त्रिशूल धराए, भोले त्रिशूल धराए। शिव गजेश्वराय भोले गजेश्वराय, गजेश्वराय, भोले गजेश्वराय। शिव नंदीश्वराय भोले नंदीश्वराय, नंदीश्वराय, भोले नंदीश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, नागेश्वराय, भोले नागेश्वराय। शिव घुष्मेश्वराय भोले घुष्मेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, भोले विश्वेश्वराय। शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय, बाबा कालेश्वराय। शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, भोले रामेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए स्त्री शिव महापुराण की। दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी भक्तजन और बिल्कुल हाथ उठा के कहिए हर हर महादेव। कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? सब भूल गए। हाँ, सती विसर्जन। अच्छा, मैं सुना सती विसर्जन मतलब अभी तो सती मैया का आगमन हुआ है तो विसर्जन कैसे होगा? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हम सब जो है कल कथा रसपान कर रहे थे माँ देवी सती की, बड़ी प्यारी वो चरित्र, सती चरित्र। प्यारे भक्तजन, आप कल बहुत सारी कथाओं को आपने रसपान किया था।
है ना, नारद मोह की कथा सुना था, धनपति कुबेर का पूर्व चरित्र रसपान किया था आपने, और संध्या देवी का चरित्र आपने रसपान किया था। और मैंने आपको बताया था कि संध्या के समय क्या क्या हमको नहीं करना है। इन सब कथाओं को हमने रसपान किया था और अंतिम में हमने सती चरित्र की कथा को रसपान किया था। देखिए, मां सती का जन्म कैसे हुआ, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्यारे भक्तजन, जब ब्रह्मा के शरीर से ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री संध्या को जब जन्म दिया, और संध्या को जब जन्म दिया, उसके बाद कामदेव का आगमन हुआ था। कामदेव ने अपने ही पिता के ऊपर बाण चला दिया था फूलों का, अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए। और जैसे ही अपने पिता के ऊपर जब इन्होंने बाण मारा, तो प्यारे ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री संध्या के ऊपर आसक्त हो गए और उनको देख करके उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए भागने लगे। इतने में वहां ब्रह्मा के पुत्र धर्म जो है भगवान शिव की आराधना करता है, और शिव की आराधना करता है, और शिव की आराधना करके भगवान शंकर को वहां आवाहन किया। और भगवान शंकर ने वहां उपस्थित होकर ब्रह्मा को खूब डांटा कि जो तुम काम कर रहे हो ब्रह्मा जी, ये अच्छा बात नहीं है। खूब डांट लगाया और डांट लगा करके वहां से चले गए। अंततः ब्रह्मा जी ने अपने उस पुत्र कामदेव को श्राप दे दिया कि तूने काम का उपयोग मेरे ऊपर किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू भगवान शिव के त्रिनेत्र से जल करके तू राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी को जब भगवान शंभू ने डांट लगाई, देखो भगवान शंभू ऐसे देवता है जिनकी पूजा सभी करते हैं, और सबको दंड देने का अधिकार केवल महाकाल के पास है। समझ रहे ना, क्योंकि वो तो कालों के काल है। जीव को भेजना है तो वो शिव की कृपा से ही यहाँ आता है। जीव जब यहाँ से जाता है तो शिव की कृपा से ही जाता है। यमराज जब लेने आता है किसी दूत को ना, किसी मनुष्य को, यमराज के गण जब आते हैं लेने, जब तक भगवान शंकर की इच्छा नहीं होती तब तक इस संसार से कोई ऊपर जाता नहीं है, याद रखना। क्योंकि 5 तीरों भाव मैंने बताया था आपको, 5 सृष्टि के प्रकरण, उस पर 4 तो भगवान ने बांट दिया है ब्रह्मा और विष्णु को, लेकिन अनुग्रह नाम की प्रकरण को भगवान ने अपने पास रखा है। अनुग्रह, अनुग्रह किसे कहा गया है? आकाश को। प्यारे भक्तजन, जो भी इस धरातल पर आता है ना, वो भगवान शिव की कृपा से आता है, और अगर जाता भी है तो शिव की इच्छा से जाता है। जब तक भगवान शिव आज्ञा नहीं देते यम के दूतों को, तब तक वो यहां से एक जीव को भी उठा के नहीं ले जा सकते, याद रखना। इसलिए भगवान शिव के सानिध्य में हमको रहना चाहिए। शिव से कभी दूर मत रहो आप। शिव की नित्य आराधना करो, शिव की नित्य पूजा करो आप। शिव की आराधना सब पे, शिव पे सबका अधिकार है। मैंने बताया था ना आपको कि देवता कौन से लिंग की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा मक्खन से बनी हुई लिंग की पूजा करती है। विष्णु इंद्र नीलमणि से बने हुई लिंग की पूजा करते हैं। और इस कलिकाल के मनुष्यों के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग ही सर्वोत्तम कही गई है। जिनके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग ना हो, वो अपने घर पर बालू की मिट्टी से लिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। और मिट्टी का जो शिवलिंग होता है उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इस कलिकाल पर, ठीक है। और वो भी बॉम्बे की मिट्टी से शिवलिंग बना के अभिषेक करना और उचित माना गया है। बॉम्बे मतलब समझते हो ना, काला की थे बॉम्बे, काला की थे मछली ल एक जिंदाई वैष्णव ने कहा चिल्लात पाछू होती, लेकिन बड़ा मरना है नहीं।
ये भगवान के नाम चले थे वो दाइल मछली की आदावत है। अच्छा कौन कौन खाता हो ईमानदारी से बताओ, कभी चलता है क्या? कभी कभी बिल्कुल नहीं खाना, मतलब कोटा में कोई खावे नहीं करे। अच्छा बहुत बढ़िया, मुझे जान के बहुत अच्छा लगे इसका कि कोटा में कोई मांस नहीं खाए भाई। यह पहली गांव है, नहीं कोनो कोनो का जगह हम जाथन कथम तो सब ले पहली परीक्षित मन हाथ उठाते। बहुत बढ़िया। वैसे हमारे प्रधान यजमान डॉक्टर साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, डॉक्टरीन दाई घलो बहुत सज्जन हैं। देखिए जब हम मांस ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए एक नरक का प्रावधान है, कुंभी पाक नाम का नरक। किसी भी जीव की जब हत्या करते हो ना आप, वो जीव ऊपर से देखते रहते हैं कब ये ऊपर आए और मैं उसे खाऊं। ठीक है, भगवान शिव सारे जीवों पर वास करते हैं। आप शिव कथा सुन रहे हो और अगर आप जीव की हत्या करते हो तो शिव का अपमान कर रहे हो आप, क्योंकि सारे जीवों पर भगवान शिव का स्थान है, वास है। समझ रहे हो ना आप? इसलिए शिव भक्तों को ये सब चीज नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण किए हो तो और सतर्क हो जाओ। जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, कल मैंने बताया था रुद्राक्ष कितने प्रकार की होती है, उसकी महिमा सब बताया मैंने आप लोगों को। देखो रुद्राक्ष जो धारण किया हुआ होता है उन्हें तो शास्त्र ये भी कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई है पता है आपको? जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो समुद्र मंथन जब हो रहा था, समुद्र मंथन की कथा सुने हो ना? 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। अंतिम में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हुए थे और उस अमृत को सारे राक्षस छीन करके ले गए थे। भगवान नारायण जो है मोहिनी का स्वरूप बना के आए थे और इतना सुंदर लग रहे थे भगवान जब मोहिनी का स्वरूप बना के आए थे भगवान नारायण, हमारे लड्डू गोपाल जी। हाँ? और जब मोहिनी का स्वरूप बना करके आए थे तो इतना सुंदर लग रहे थे, इतना सुंदर, पता नहीं भगवान कहां से सज धज के आ रहे होंगे। समझ रहे हो ना? इतना सुंदर लग रहे थे भगवान और उनके स्वरूप को देख करके सारे राक्षस आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के कहे कि ये जो अमृत है उसे आप हमें परोसो। तो भगवान जब सारे राक्षसों को कहे कि देखो भाई ऊपर का जो मटकी में जो अमृत है वो ऊपर का पानी पानी है और नीचे बैठ गया गाढ़ा गाढ़ा, तो पहले पानी वाले को मैं देवताओं को दे देता हूँ। भगवान सबको उल्लू बनाए, सारे देवताओं को बैठा करके जब भगवान जो है अमृत परोसने लगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया स्वर भानु नाम का एक दैत्य, एक राक्षस। और स्वर भानु नाम का एक राक्षस जब आकर के बैठा तो भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। समझ रहे हो ना? बृहस्पति ने इशारा किया प्रभु ये राक्षस है जो अमृत ग्रहण करने आया है। भगवान तुरंत सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन को बुला करके उसके गला को काट दिया। ठीक है, और उनके गला को जब काटे तो उनका खून, उस राक्षस का खून इस धरती पर गिरा है और उस राक्षस का जो खून धरती पर गिरा है जैसे ही टपका वो खून, उस खून से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बोले जब तक कथा चल रही है सात्विक भोजन करना है हम सबको, तामसी और राजसी भोजन नहीं करना है। ठीक है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि राक्षस की खून से उत्पन्न होने के कारण उसे तामसी भोजन कहा गया है। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की आराधना कल आप सबने किया, शिवरात्रि का वह पर्व। मैंने आप सबको यह भी बताया था कि शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों कहते हैं, किस कारण शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अच्छा क्यों मनाया जाता है शिवरात्रि का पर्व? चलिए आप लोग बताइए, आप क्यों मनाते हैं शिवरात्रि का पर्व? कौन बताएगा? जिन बताए तो नहीं नाम देवो, चलो तुरंत मिली भाई नाम है, टेंशन मत लो, सबकी व्यवस्था है ही है। मतलब रात भर रामायण पढ़े, बिनिया पीछे पूछे राम सीता कौन वाला किस्सा हो गया।
ठीक ठीक है, इसलिए कथा जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुना करो, ठीक है। मुझे तो वो एक प्रसंग याद आ गया। एक गांव में कथा हो रही थी। अब गांव में कथा हो रही थी, वहां पर कथा प्रवक्ता महाराज जी जो आए थे, हमारे छत्तीसगढ़ में ही दूर गांव में। अब गांव में कथा हो रही थी, जो महाराज जी आए थे कथा प्रवक्ता, कथा बोलने वाले, उनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी। संतों की होती ना, ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दाढ़ी देखे होंगे आप लोग। अब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी वो महाराज जी की, जो कथावाचक थे, कथा बोलने वाले थे। अब जैसे ही कथा जब चालू हुआ, भागवत कथा, जस्ट सामने आकर के बूढ़ी माता जी बैठती थी, 75-80 साल की। अब वो माता जी बैठती थी, कथा महाराज जी जब चालू करते थे, खूब रोती थी वो, खूब रोती थी। महाराज जी कहे, अब पहला दिन देखे महाराज जी मन में सोचे, वाकई मेरे कथा में बहुत दम है, भाव है, इसलिए रो रही है वो। दूसरा दिन फिर महाराज जी आए, अब फिर कथा चालू किए, फिर रोना चालू, ओ भलल भलल आंसू। दूसरा दिन भी देखे महाराज जी, तीसरा दिन देखे, 4 दिन देखे, 5 दिन देखे, रोती थी सामने बैठ करके। महाराज जी हंसते थे कथा में, फिर भी वो रोती थी। सब पूरी पब्लिक हंसती थी, फिर भी वो रोती थी माता जी जो है। वो महाराज जी सोच लिए, जिन दिन घर जाऊं ना, तीन दिन दाई जरूर एक बार मुलाकात करके जाऊं मैं। अब 7वें दिन कथा पूर्ण करके जैसे मंच से उतरे, महाराज जी जो है वो माता जी को बुलाए, आत दाई इतनी बार आते हैं, एक बात बता दाई ते हैं, जब ले कथा सुने बर आए ना, तब लेते हैं खाली रोज के काम करे हैं। बोलो बात समझ नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तब वो सियनहीन दाई है, बिचारी है, बताते, का बताओ महाराज बेटा, मैं जैसे कथा में आओ तो मोर घर एक ठन बोकरा रही थी, बोकरा बकरा जेल में है, दुरुक ले लेके आ रहे हैं 5000 में, बड़े जान बोकरा महाराज, ओखर लंबा लंबा दाढ़ी रही थी। अब जैसे भागवत कथा चालू होने वाला रही ना, ओकर ठीक 2 दिन पहली मोर बोकरा मर गई महाराज। तब जैसे कथा में आओ, कथा में बैठो ना, तो आप जब कथा कहो, भजन गाओ, तो आपके दाढ़ी हिले। तब मैं हाँ केवल आपके दाढ़ी देखा, दाढ़ी देख देख के रोए हमें, दाढ़ी देखो तो बोला मोर बकरा सुरता है, और बकरा के याद करके मैं मोर बोकरा के याद कर करके कथा में रोए महाराज। महाराज की हिस्स बड़ा मरना है। अगर कहीं ऐसे भक्त मिल गए, ऐसे श्रोता मिल गए, तब तो फिर हो गई। खैर वैसे मोर बड़े बड़े दाढ़ी नहीं है, ओकरे स्थिति में दाढ़ी नहीं बढ़ा। कई गांव कथा में जाबे नहीं, तो भक्त मन हमर पारायण करता देखत रहते, बने दाढ़ी बना के रखे ऐसे के। अभी अभी कटवा का है बेचारा, कोटा गांव में भड़के रहे में, तब कटवा ठोका है, बड़े 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 हो गई है, मोल बड़े ही दिख रहे, सब हिल कहा थे बड़े महाराज ऐसे की। तो प्यारे भक्त, ध्यान जो है, मेरे कहने का मतलब यह है कि कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका गान, कथा में आपका कान, कथा में आपका कान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। क्योंकि कथा जो है हमारी मन की व्यथाओं को दूर करती है। कथा फिर से नहीं मिलती, सब चीज तो आपको बार बार मिल जाएगा, लेकिन कथा जो है दोबारा प्राप्त नहीं होती। ऐसा मौका, सुंदर मौका, जो हमारी नर्मदेश्वर महिला समिति की माताओं ने सुंदर आयोजन किया है यहाँ पर शिव महापुराण कथा का। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव से नाराज थे, क्योंकि इन्होंने मुझे डांट लगाया, फटकारा मुझे, और मैं इनका विवाह करा के रहूंगा, ठान लिया इसने। कामदेव को भेजा ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए। कामदेव आया, और कामदेव आकर के कामदेव आया और भगवान शंकर को मोहित करने लगा। और जब शंकर जी को मोहित करने लगा, तो शंकर जी मोहित थोड़ी होंगे कामदेव से। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण आए ब्रह्मा जी को, बोले कि आप ऐसा बार बार भगवान शंकर को मोहित करने का कार्य मत करिए, वो महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं बाबा जो है। अगर उनको मोहित करना ही है तो जगदम्बा की आराधना करो तुम, और मां जगदम्बा की आराधना जब करोगे,
माँ जगदम्बा ही वह कार्य कर सकती है। तब ब्रह्मा जी जो है माँ जगदम्बा की आराधना किए, हे कमल नयनी, हे आदिशक्ति सिंहवानी अष्टभुजी मैया आप आइए। जब माँ जगदम्बा जब प्रकट होकर के दर्शन देती है तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मैया आप जो है भगवान शिव को मोहित करिए और उनकी अर्धांगिनी बनिए। माँ जगदम्बा ने कहा, प्रभु को मोहित करना किसी के बस की बात नहीं है, ये उनकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो मोहित होंगे कि नहीं होंगे। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। इस प्रकार सुंदर इतना कहा करके अदृश्य होगी। माँ जो है ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष से कहा है, दक्ष से कहा कि दक्ष तुम जो है माँ जगदम्बा की आराधना करो, और तुम जब माँ जगदम्बा की आराधना करोगे तो माँ जगदम्बा जो है जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। दक्ष जो है 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या करना चालू कर दिया। 3000 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। कुछ दिन जल पी करके, कुछ दिन निराहार रह करके, कुछ दिन पत्ते खा करके, ऐसे ऐसे दक्ष जो है 3000 साल तक तपस्या किया है। 3000 साल तक माँ जगदम्बा भगवती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहती है मैया जो है कि दक्ष कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे क्यों याद किया। तब दक्ष ने कहा, माँ आप जो है मेरे घर आपको पुत्री बन करके आना है और आपको शिव से विवाह करना है। माँ जगदम्बा ने कहा, मैं आऊंगी तुम्हारे यहाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, तुम जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे दक्ष, उस दिन मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी। जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे उस दिन मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी। इतना कहा कि मां चली गई। कालांतर में दक्ष जी के यहाँ 60 कन्याओं का आगमन हुआ। 60 कन्याएं जन्म ली इनके यहाँ। 60 कन्याओं में से 10 कन्या धर्म के साथ में विवाह कर दिया गया, धर्म को दे दिया गया। ठीक, 13 कन्या कश्यप मुनि को दिया गया। 27 जो नक्षत्र होती है ना, वही चंद्रमा की पत्नी है। आप लोग कहते हैं ना कि बोले मूल नक्षत्र लगा होगा, देखो जब कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो जो नक्षत्र कहते हो ना वो सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। स्वाति नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रोहिणी, ये सब की सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। ठीक है, 27 पत्नियों में से चंद्रमा जो है 26 के पास तो जाता ही नहीं था। केवल एक ही पत्नी रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करता था चंद्रमा जो है। अब सारी की सारी कन्या जो है अपने पिताजी के पास जाकर के शिकायत करने लगे और पिता के पास जाकर के कहने लगे, पिताजी आपका जो दामाद है ना वो हमसे तो बात ही नहीं करता, आप उन्हें समझाइए जरा। दक्ष आए और चंद्रमा को कहे कि बोले चंद्रमा तुम भाई मैंने तुम्हें 27 कन्या को दिया है, 27 से बात किया करो, 27 के पास बैठा करो, सबको समय दिया करो। चंद्रमा नहीं माना। चंद्रमा जब नहीं माना तो उनके ससुर ने उनको श्राप दे दिया, तुम जो है अपनी सुंदरता पर तुम अड़े हुए हो और सुंदरता के कारण तुम जो है अहंकार में डूबे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाए। तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाए, जाओ। और चंद्रमा का सुंदरता खत्म हो गया। अब क्या करे वो? चंद्रमा जो है प्रभास क्षेत्र में चला गया। प्रभास क्षेत्र कहा जाता है गुजरात, सौराष्ट्र देश कहा जाता था पहले गुजरात को। तो वहां पर जाकर के समुद्र किनारे चंद्रमा जो है आराधना करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान शिव की आराधना करने लगा। और शिव की आराधना करने लगा, पार्थिव लिंग बना बना करके चंद्रमा जो है भगवान का कई साल तक पूजा किया है, तपस्या किया है। और जब भगवान की पूजा करने लगा तो भगवान प्राकट्य हुए उनके पास, और भगवान जो है उनके पास प्राकट्य हुए और भगवान उनके पास प्रकट होकर के कहे, मांगो चंद्रमा, क्या मांगना है? चंद्रमा ने कहा कि बोले, हे प्रभु, हे महाकाल, हे मेरे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मेरा जो चेहरा है, मेरा सुंदरता मुझे वापस मिल जाए।
भगवान भोलेनाथ ने कहा, चंद्रमा मैं तुम्हें तुम्हारी सुंदरता तो दे दूं, लेकिन तुम्हारे ससुर ने जो श्राप दिया है उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन तूने मेरी भक्ति किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। 15 दिन, एक माह में 30 दिन होता है ना, 15 दिन तुम्हारे ससुर का श्राप रहेगा और 15 दिन मेरा आशीर्वाद रहेगा। 15 दिन तुम अंधेरे में रहोगे और 15 दिन तुम उजाले में रहोगे। 15 दिन तुम्हारी सुंदरता नहीं रहेगी और 15 दिन तुम्हारी सुंदरता रहेगी। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा में देखना, आप चंद्रमा जो है अंधियारी पाक अंजोरी पाक किथो नहीं तुमन है, ये वही है। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा जो है खिल जाता है और अमावस्या में अंधेरी रात होती है। तो 27 कन्या चंद्रमा को दिया, 2 कन्या अंगिरा ऋषि को दिया, 2 कन्याएं कृशाश्व को, अन्य जो बची हुई कन्याएं थी ताक्षरी नाम के मुनि को दिया है दक्ष ने। प्यारे भक्तजन, 60 कन्याओं के जन्म के पश्चात पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित मां जगदम्बा की आराधना की है, स्तुति की है, वंदना की है। पुनः जगदम्बा, मां जगदम्बा, आदिशक्ति जगदम्बा, अष्टभुजी मां दुर्गा का सुंदर इन्होंने ध्यान लगाया, वंदना किया, स्तुति किया। और माँ जो है सुंदर आ रही है पुनः दक्ष के पास, और भगवती दक्ष जो है सुंदर अब इनके यहाँ पुत्री के रूप में आने वाली है। आदिशक्ति माँ जगदम्बा जो है दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ में आ गई, और भगवती जब गर्भ में आई तब सभी देवताओं ने माँ जगदम्बा की स्तुति किया है। सारे देवता, इंद्र, वरुण, यक्ष, कुबेर, सारे लोग जब माँ गर्भ में आई, माँ जगदम्बा वीरणी के गर्भ में दक्ष पत्नी, तब सारे लोगों ने सुंदर आराधना किया, वंदना किया। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। आइए सब मिल करके सुंदर आराधना करते हैं माँ जगदम्बा का, विनती करते हैं, पूजा करते हैं सब मिल करके। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा
बोलिए भगवती मैया की जय हो। आइए की सेवा करते हुए सभी गाइए। सुने मन में जल गई आती, सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो, मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो, बिन मांगे सब पाया तेरा वाली, मैं आया तेरा वाली, ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वाली, मैं आया तेरा वाली। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया सिरा वालिए, मैं आया सिरा वालिए, तूने मुझे बुलाया सिरा वालिए, मैं आया सिरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जाते बोलो जय माता दी, कष्ट निवारे जय माता दी, माँ पार लगा दे जय माता दी, माँ भोली भाली जय माता दी, माँ भर दे झोली जय माता दी, आके दर्शन जय माता दी, 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 जय प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। हाथ उठा के कहिए एक बार सब लोग हर हर महादेव। अच्छा आज बृहस्पति उपास थोड़ी हो तुम चलो काली उपास रहे हो समझ है इस काली चिल्लाते नहीं रहो ठीक है। कल बैटरी डाउन रही से आज तो कम से कम खा पी के बैठे हो हैं। घर में दोनों हाथ उठा उठा चिल्ला होना पगली होगी कहीं तुम्हारे घर वाले मन हैं और कम से कम यहाँ बैठे हो तो कम से कम चिल्ला तो सही हैं? हर 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 महादेव क्यों कहते हैं? हर हर महादेव इसका अर्थ क्या है? माँ गंगा जो है
भगवान शंभू को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। गंगा मैया ने पार्वती से पूछा कि आप मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि भगवान शंकर मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि जब आए तो दुर्वासा का तुम जो है एक लोटा पानी लेकर करके फेंक करके दूर से फेंक के छिड़क करके उनका स्वागत करना और वो आशीर्वाद देंगे तो शंकर जी तुम्हें पति के रूप में मिल जाएंगे। दुर्वासा ऋषि आए, एक लोटा पानी लेकर के गंगा मैया जो है दूर से फेंक देती है चरणों में। अब दूर से पानी फेंकेंगे तो पूरा कीचड़ धूल धक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा धोती कपड़ा गंदा हो गया दुर्वासा जी का। और दुर्वासा जी का धोती कपड़ा सब गंदा, श्राप दे दिया गंगा को, तुझे धरती पर बहना होगा, जा। गंगा चरणों में गिर गई, गंगा चरणों में गिर गई और गंगा चरणों में गिर करके कहती है कि बोले हे दुर्वासा जी मुझे श्राप मत दीजिए, आप सारा चीज जो है गंगा के कारण पार्वती के कारण हुआ है और मैं पार्वती को अभी श्राप दूंगी क्योंकि पार्वती के कारण मुझे श्राप मिला है। तत्काल भगवान शंकर प्रकट हो गए वहां और शंकर जी प्रकट होकर के गंगा को कहे, गंगा पार्वती मेरी होने वाली पत्नी बनने वाली है, तुम उसे श्राप मत दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक नाम सबसे पहले तुम्हारा लिया जाएगा मेरे नाम के आगे, चिंता मत करो, और मैं तुम्हें अपने शीश पर धारण करूंगा। समझ रहे हो ना? तो एक हर का मतलब है गंगा, एक हर का मतलब है पार्वती और फिर महादेव। हर हर महादेव। एक हर का मतलब है गंगा और एक हर का मतलब है पार्वती और फिर महादेव। महादेव जी ने कहा है कि मेरे नाम के आगे तुम दोनों को जोड़ा जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए हर हर महादेव कहने पे सभी आ जाते हैं, देवी भी आ जाते हैं और देवता भी आ जाते हैं। ठीक है? हाँ, चलो हाथ उठा के कहो हर हर। तो प्यारे भक्त, माँ जगदम्बा गर्भ में आई, दक्ष की पत्नी के गर्भ में, और दक्ष की पत्नी के गर्भ में जैसे ही प्रवेश करती है और 10वां मास पर सुंदर 9 माह पूर्ण हुआ, 10वें मास पर माँ जगदम्बा सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी माँ के सम्मुख प्रकट हो गई। दक्ष के सहित सभी देवताओं ने माँ की स्तुति किया। माता ने कन्या का सब संस्कार किया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति सुंदर माँ भगवती चमक रही है और माँ जगदम्बा का सुंदर दक्ष के यहाँ आगमन हुआ सती के रूप में। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा माँ सती भवानी की। सती मैया का आगमन हुआ और सुंदर धीरे 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 बड़ी होने लगी। भगवान शंकर के चरणों में अनुराग था माँ का, खूब वंदना, खूब पूजा करती थी, खूब ध्यान, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शिव जी की मूर्ति बना करके, लिंग बना करके सुंदर पूजन किया करती थी सती मैया जो है। उनको प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास आकर के अंततः मां सती से विवाह करने के लिए आग्रह किया। हे प्रभु, बड़े बड़े असुर उत्पन्न हो गए हैं, मां सती भगवती से आप विवाह कर लो। तो सती मैया जो है आपसे विवाह कर लो, इसी में पूरे जगत का कल्याण है। सारे लोगों ने निवेदन किया। इधर नंदाव्रत के पूर्ण हो जाने पर मां सती ने एक व्रत प्रारंभ किया, नंदाव्रत, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। नंदाव्रत जो है जब पूर्ण हुआ, सती मैया के सामने भगवान शंभू साक्षात प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष नंदिनी प्रेतोस्मि व्रतेनानन सुव्रते हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम इस व्रत से भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए नंदाव्रत जो इन्होंने किया, उससे भगवान शंभू प्रसन्न हो गए और कहे कि मैं आपसे प्रसन्न हूं देवी, वरदान मांगो। सती जी जो है लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई और सती जी की भावना को समझकर भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कि भवतुम मम भार्येति, तुम मेरी भार्या बनोगी। और सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारा बात बताया और दक्ष जो है सुंदर अपनी बिटिया सती का विवाह जो है भगवान शंभू के साथ करने के लिए तैयार हो गए।
सुंदर जब मां सती का विवाह शंकर जी के साथ होना तय हो गया तो सुंदर भगवान जो है मां सती से विवाह करने के लिए सुंदर दक्ष के यहाँ प्रस्थान किए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर सुंदर भगवान जो है मां सती के साथ सुंदर शुभ मुहूर्त में विवाह किया। दक्ष ने अपनी कन्या का दान किया भगवान शंकर को। कौन से महीने में शादी हुआ है? चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल पक्ष में सुंदर त्रयोदशी तिथि में। चैत्र मास जो होता है ना, बड़ा पावन मास होता है। जिस प्रकार से श्रावण मास पावन होता है उसी प्रकार चैत्र मास में बड़ा पावन मास होता है हमारा। ठीक है, आप लोग जो है नया साल कब मनाते हो? 1 जनवरी को। 31 दिसंबर के रात में सब एकदम नाच रहते हैं, गाते रहते हैं, ओ फटाका, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सब करते रहते हैं, है कि नहीं? अरे हम सब का नया साल जो है उस समय नहीं आता। नया साल हमारा आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर। उस समय क्या होता है बताओ? चलो 1 जनवरी को क्या होता है? कुछ होता है क्या? वो तो अंग्रेजों का दिन है। और चैत्र मास जब आता है तब सुंदर सबके घरों में मां जगदम्बा की आराधना होती है, फुलवारी सजती है, बसंत का आगमन होता है, नए नए सुंदर फूल खिलते हैं वृक्षों पर, सुंदर सुंदर वृक्ष खिलते हैं। राम जी का आगमन उसी महीने में हुआ है। हम हिंदुओं का सुंदर नया वर्ष जो है चैत्र मास में हम सब मनाते हैं। कौन सा मास मनाते हैं? और चैत्र मास को ही नया साल मनाना चाहिए। अभी आ गया नया साल हम सबका। वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी छोड़ो आप, ठीक है नहीं? तो चैत्र मास में सुंदर भगवान शंकर का विवाह हुआ। बोलिए शिव सती भगवान की, उमा शंकर की। जिस समय माता सती जो है प्रदक्षिणा कर रही थी, जब विवाह हो रहा था ना, तो विवाह जब हो रहा था मां सती और भगवान शंकर का, उसी समय मां सती के चरणों को देख रहा था कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के मन में विकार आ गया। भगवान शिव ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े कि तुम्हारे मन पर काम आया है। सती को देख करके वो भूल गया कि सती कौन है। सती जो है जगदम्बा है, काली चंडी है। सती मैया को देख करके विकार आ गया। तब भोलेनाथ को समझाया भगवान नारायण ने कि आप अपने क्रोध को शांत करिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे सदाशिव आप ब्रह्मा का वध मत करिए, क्योंकि आप, मैं और ब्रह्मा हम एक ही हैं, अलग नहीं है। ना ब्रह्मा भवतो भिन्ना न त्वम तस्मात् सदाशिव न वाहम भवतो भिन्नो न मत्वम परमेश्वरः। बोले आप और हम सब जो है एक ही हैं। ये आपकी शरण में आया है। देखो ब्रह्मा आपसे माफी मांग रहे हैं, प्रभु माफ कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं आपको अभय प्रदान करता हूँ। और भगवान शिव के कहने से ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने कहा कि आप एक बार अपने हाथ को अपने सिर पर रखिए। और जैसे ही ब्रह्मा जो है अपने हाथ को सिर पर रखता है तो तुरंत हाथ जैसे ही रखा सिर पर तो वृष वाहन दिखाई पड़ी। और ब्रह्मा जी जो है अत्यंत लज्जित हो गए। उनका नाम पड़ा रुद्र सिर हो गया। ब्रह्मा जी के इस कृत्य को सुनेगा वहां पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। प्यारे भक्तजन, मां सती सुंदर कैलाश पर आई और कैलाश पर्वत पर मां सती और शिव दोनों सुंदर विराजमान हैं। मां सती जो है भगवान शिव से सुंदर ज्ञान की बातें पूछती है और ज्ञान की परिचर्चा होती है। देखो जब आप सब भी खाली बैठे रहते हो तो केवल ज्ञान की चर्चा किया करो, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्ञान की चर्चा और परिचर्चा करना चाहिए। हम सब जो है माया पर बंधे हुए हैं, समझ रहे हो ना? और हम सब जो है माया पर बंधे हुए हैं। माया से हम सबको दूर रहना चाहिए। भगवान का सत्संग करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम में भी अगर आप हो तो गृहस्थ आश्रम में भी रह करके भगवान की भक्ति किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? और गृहस्थ आश्रम में रह करके अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो मुक्ति जो है तत्काल मिलेगा आपको। सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। समझ रहे हो ना? देखो एक नारियल का वृक्ष होता है, नारियल का फल देखे हो?
नारियल का जो फल होता है ना, उसके अंदर देखना, कच्चा नारियल जो होता है वो अपने उस नारियल से पूरा चिपका हुआ होता है। चिपका हुआ तो होता है कि नहीं होता है? तोड़ तोड़ के निकालते हो आप उसे। नारियल जो है चिपका हुआ होता है, और वही नारियल जो है जब पक जाता है तो उस पका हुआ वो नारियल जो होता है वो सबसे अलग हो जाता है। फोड़ोगे तो तुरंत निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? उसी प्रकार से हम सब जो है प्यारे भक्तजन, जब वो पक जाता है ना नारियल, पक जाता है नारियल, फिर भी उसे संसार अच्छा लगता है, और वो जब कच्चा रहता है फिर भी संसार अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम पक जाओगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, याद रखना। हाँ? जब तुम पक जाओगे, नारियल जब पक जाता है ना, तब उससे पूजन किया जाता है, औषधि बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है, और जिस दिन वो पक जाता है उसकी महत्ता जो है बढ़ जाती है। उस दिन उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप जो है नारियल को देखो, कच्चा भी रहता है तो चिपका हुआ है, परिवार से बंधा हुआ था, लेकिन जिस दिन वो पक जाता है वो पूजनीय हो जाता है। उसी प्रकार आप भी नारियल बन जाइए, पका हुआ नारियल बन जाओ आप। समझ रहे हो ना? परिवार में आप हो तो परिवार में रह करके भी भजन किया जा सकता है, परिवार में रह करके भी भगवान का सत्संग किया जा सकता है। ठीक है, परिवार में रहो, मना नहीं है, लेकिन परिवार में रहने के बाद भगवान को मत भूलो। हम भगवान को भूल जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है प्यारे। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान को कभी भूलो मत आप, सदैव उनके चरणारविंद पर रहो, सदैव उनकी शरण पर रहो आप। सती मैया जो है कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान शंकर से प्रश्न करती है कि बोले प्रभु, जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा, परम तत्व के साक्षात्कार होने पर जीव का कल्याण होता है। परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होगा, और मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यही विज्ञान है। विज्ञान की जन्मदात्री कौन है? शिव भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। भक्ति जो होती है कितने प्रकार की होती है? 9 स्टेप होता है भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम च स्मरणम सेवनम तथा दास तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। पहला जो भक्ति होता है वो है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना, केवल सुनो भगवान को। श्रवणम मतलब होता है सुनना, केवल शिव को सुनो, शिव को गाओ, शिव को भजो, कृष्ण को गाओ, कृष्ण को भजो। एक भक्ति को जब जीवन में अपना लोगे ना तो आपको 9 भक्ति का फल मिल जाएगा। एक को ही पकड़े रहोगे तो तुम भव से तर जाओगे, क्योंकि 9 प्रकार की जो भक्ति होती है वो परिपूर्ण होती है। 9 जो शब्द होता है, 9 जो अंक होता है वो परिपूर्ण होता है अपने आप में। समझ रहे हो ना? 9 में से किसी भी एक भक्ति को पकड़ लोगे तो भगवान की कृपा आपके पर वही बरसेगा, पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया होते हैं 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंचे 45, 4 और 5 9। होता है कि नहीं होता है? आप 9 8 72 करोगे, चाहे 9 9 81 करोगे, 8 1 9 ही होता है। 9 धाम 90 भी करोगे तो 9 और 0 कितना होगा? 9 और 9 और 0 9 ही होगा। समझ रहे हो ना? 9 को आप किसी से भी जोड़ लो, वो भी अंक से, चाहे आप उसको 9 में से किसी भी एक को पकड़ लो, आपका कल्याण होना तय है। समझ रहे हो ना? 9 से पहले जितना अंक आता है, 9 को जिससे भी आप कहीं से भी पकड़ोगे आपको वही फल प्राप्त होगा। समझ रहे हो ना? 9 का गुणा आप किसी भी संख्या से कर लो, 9 का फल 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए 9धा भक्ति में से एक भक्ति को पकड़ लो तो आप तर जाओगे। श्रवणम मतलब होता है सुनना। सुनो तो केवल भगवान शंकर को सुनो, गाना है तो भगवान शंकर को गाओ, भजना है तो शिव को भजो। प्यारे भक्तजन, नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा से कथा रसपान कर रहे हैं। सनकादिक मुनि व्यास जी को कथा बता रहे हैं, और नंदिकेश्वर भगवान सनकादिक मुनियों को कथा सुना रहे हैं। नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा से पूछने लगे कथा के। बोले पिताजी, मां सती का शिव से वियोग कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। मां सती जो है भगवान शंकर से अलग कैसे हुई, ये मुझे बताइए। एक बार की बात है, शिव जो है माता सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जैसे ही भगवान शिव दंडकारण्य वन पर आए,
और दंडकारण्य पर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण और श्री राम को देखा। रामचंद्र जी अपनी पत्नी की खोज में भटक रहे थे जंगल पर, और ऊपर से मां सती और भगवान शिव गुजर रहे थे। वहां पर रुक करके भगवान शंभु जो है उतरे, और शंभु जो है उतर करके हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम किया। किन्हें प्रणाम किया? राम जी को। राम जी को प्रणाम किया कि मेरे आराध्य यहाँ से गुजर रहे हैं, उनका दर्शन हो गया। जैसे शंकर जी जो है प्रणाम करते हैं राम जी को, सती जी के मन में प्रश्न उठा कि देवों के देव तो मेरे महादेव हैं, फिर उस मनुष्यधारी मानव उस मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं राम को? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? श्री राम रोते रोते मां सीता की खोज में लगे हुए थे। शंकर जी ने प्रणाम किया। शंकर जी वहां से आगे चले गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। सती जी के मन में संशय हो गया कि मेरे पति तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं है, और फिर इन्होंने इस राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? सती बोली, हे भोलेनाथ, आपने इस राजकुमार को क्यों प्रणाम किया? शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी, वो मेरे आराध्य हैं, साक्षात विष्णु के पूर्णांश हैं, मेरे इष्ट देव हैं। और दूसरा जो है वो शेषा अवतार साक्षात लक्ष्मण हैं। ये साधुओं की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए अवतार धारण किए हैं, मर्यादा का अवतार धारण किया है श्री रामचंद्र जी ने। भगवान शिव के वचनों पर भी मां सती को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी जब बता रहे हैं साक्षात उनके पति, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार ऐसा होता है, जब आप अपनी पत्नियों को कुछ सही भी बताते हो ना, तो पत्नियां जो है यकीन नहीं करती, है कि नहीं, जब तक वो दूसरे से ना पूछ ले। ऐसा होता है। अरे भाई, वो तुम्हारे पति हैं, पति तुमसे झूठ थोड़ी बोलेगा। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने कहा कि स्वयं राम परीक्षा ही गुरु तत्र स्वयाधिया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम स्वयं जा करके परीक्षा ले लो। तब सती जी जो है भगवान राम की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया, और राम जी की परीक्षा लेने के लिए मां सती जो है सीता का स्वरूप बना करके आ रही है, और सीता का रूप बना करके आई है। राम लक्ष्मण जहां चल रहे हैं पैदल, उनके सामने जाके खड़ी हो गई। उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई। कौन? मां सती, सीता का रूप लेके। लक्ष्मण ने कहा, भैया देखो मां जानकी मिल गई, सामने देखो। राम जी ने कहा, बोले वो जानकी नहीं, मां सती है वो। आओ। सती मैया के पास पहुंच गए, और सुंदर श्री रामचंद्र जी जो है कहने लगे, प्रेम तत्सत्वम सती प्रभि कौशम मुस्तिन मुक्ता एकाकी पिने कस्मादागता पतिना विनः। मां आपको प्रणाम। जोरी पाने प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत तिन्न निज नामो। सुंदर मां को प्रणाम किया, और मां को प्रणाम करके कहा कि बोले मां, बाबा को नहीं लेके आया, अकेले आ गए। शंभू को क्यों नहीं लाए? उनको लाते तो उनका भी दर्शन हो जाता। सती मैया लज्जित हो गई, और सती मैया लज्जित हो गई, कहने लगी, हे प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही साक्षात श्री हरि नारायण हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हे प्रभु, आप महादेव जी के वंदनीय कैसे हुए? महादेव जी आपकी पूजा क्यों करते हैं, ये आप मुझे बताइए। तब मां सती ने की बात को सुनकर के रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार भगवान शिव ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुला करके सुंदर एक गौशाला का निर्माण करवाया, और उस गौशाला पर सुंदर एक रमणीक भवन बनवाया बाबा शंभू ने। ध्यान से सुनना। और रमणीक भवन बनवाया, उसके बाद एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण करवाया। श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया बाबा शंभू ने, और उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलवाया, सबको बुलवाया। भगवान विष्णु भी आए, और ब्रह्मा भी आए, और सब वहां पर आए, और सब वहां पर आए हैं। सुंदर वहां पर बुला करके मुझे अर्थात श्री हरि नारायण को वो सुंदर सिंहासन पर बैठाए, और सुंदर सिंहासन पर बैठा करके सुंदर उन्होंने अभिषेक किया, और मेरे सिर पर मुकुट बांधकर गोपेश पद से अभिषेक किया। तब भगवान
शिव ने सभी देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए कहा कि आज से आप नारायण, आप हमारे पूजनीय हैं। हे नारायण, आज से आप जगत पूज्य होंगे, जगत वाले आपकी पूजा करेंगे और आपके भक्तों को मैं मोक्ष मैं प्रदान करूंगा। क्या कहा? आपके भक्तों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा कहे। इसलिए अगर आप राम की भी पूजा करोगे ना, चाहे कृष्ण की पूजा करो, मोक्ष कौन प्रदान करेगा? भगवान शिव ही प्रदान करेंगे। ठीक है, राम और शिव कोई अलग नहीं है। राम जी ने कह दिया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोहि सपने हो न भावा। जो अगर मुझ में भेद करेगा वो शिव की फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो शिव से द्रोह करेगा उसे मैं घोर नरक में जगह दूंगा। जो शिव से द्रोह करेगा मुझे सपने में प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए राम और कृष्ण, कृष्ण और शिव में कोई अंतर मत समझना। समझ रहे हो ना? ये एक ही है, एक ही तत्व है ये। प्यारे भक्तजन, सुंदर सिंहासन पर बैठा करके भगवान शंकर ने कहा कि आज से ये जो स्थान है आपका गोलोक धाम कहलाएगा। कौन सा धाम कहलाएगा? गोलोक धाम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जो है, और वहां पर गोप ग्वाल रहते हैं, प्यारी राधा रानी रहती है, गोपियां रहती है उस गोलोक धाम में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब देह त्यागे, तो देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पर ही वास करते हैं। समझ रहे हो ना? और वो गोलोक धाम भगवान शंकर ने बनवाया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, यही कारण है कि भगवान शिव मुझे प्रणाम करते हैं। सती जी लौट करके आई, और सती जी लौट करके आई, भगवान शिव के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा, तत् परीक्षा कृता कथम? बोले देवी, आपने प्रभु श्री राम की परीक्षा कैसे ली? सती मैया ने झूठ बोल दिया। सती जी ने झूठ बोल दिया। क्या जो बोला? कछु न परीक्षा लिन्ने गोसाई, किन्न प्रणामो तुम्हारे ही नाई। बोले मैंने परीक्षा नहीं लिया प्रभु, मैं केवल राम जी को प्रणाम की हूँ और आ गई। देखो कितना झूठ बोल रही मैया जो है। और तब भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया आंख बंद करके, और आंख बंद करके जब ध्यान लगाया तो उनको मालूम चल गया कि सती जो है झूठ बोल रही है हमसे। झूठ बोल रही है हमसे, भगवान शंकर जान गए। और उसी दिन से भगवान ने मां सती को अपने मन से दूर कर दिया। समझ रहे हो ना? उसी दिन से भगवान शंकर ने मां सती को अपने मन से अलग कर दिया कि तुमने मेरे आराध्य का परीक्षा लिया। प्यारे भक्तजन, कैलाश पहुंच करके भगवान शंकर जो है 87,000 वर्षों की समाधि में लीन हो गए। 87,000 वर्ष तक भगवान जो है समाधि में लीन हो गए। जैसे भगवान शंकर ने समाधि खोली, सती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और शंकर भगवान के सम्मुख आसन पर बैठ गई। प्यारे भक्तजन, सती मैया जो है एक बार की बात है, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ। जैसे भी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है ना, कुंभ का मेला वहां क्यों लगा है? क्यों लगता है कुंभ का मेला? क्योंकि वहां पर अमृत की रक्षा किया गया था चंद्रमा के द्वारा। ठीक है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, जब अमृत लेकर के निकले थे धन्वंतरी जी महाराज, जब भगवान नारायण देवताओं को अमृत परोस रहे थे, उस समय जब वही स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठा था ना, तो बृहस्पति देव जी बताए इशारा करके भगवान को, प्रभु ये जो है राक्षस है। भगवान नारायण ने गला काट दिया उस राक्षस का। बृहस्पति ने भगवान से मोहिनी को पकड़ा, मोहिनी से अमृत को पकड़ा और अमृत को पकड़ करके चंद्रमा को दे दिया। और बृहस्पति ने कहा, चंद्रमा तुम इस अमृत की रक्षा करो। लेकिन गला जो कटा था, ऊपर का भाग बन गया था राहु, वो राहु चंद्रमा के पीछे लग गया। अमृत दो, सब राक्षसों को बांटना है। चंद्रमा जो है जा करके 12-12 साल तक अमृत की रक्षा किया है। 12-12 साल तक। कहां? नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। 12-12 साल तक नदियों में छुपा छुपा के रखा था अमृत को। राहु से जब युद्ध होता था तो वो अमृत वहां टपकता था।
इसलिए 12-12 सालों पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का आयोजन होता है। समझ रहे हो ना? उस अमृत को ला करके चंद्रमा ने भगवान शंकर को दे दिया। बोले प्रभु इस अमृत के मटके को आप धारण करो, ये राहु मेरा पीछा पड़ गया है। और राहु जब आ रहा था तो चंद्रमा ने कहा प्रभु आप मेरी रक्षा करो। तब भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया। राहु ने कहा ऐ चंद्रमा, जब तक तू भगवान शंकर के पास रहेगा तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन जिस दिन तू इस पृथ्वी पर आएगा चंद्रमा, उस दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। और उसी दिन जब चंद्रमा पृथ्वी पर वास करते हैं, उसी समय राहु जब पकड़ता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण, जानते हो ना? हाँ। उस मटके को भगवान शंकर ने अपने पास रखा। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, गौतम ऋषि ने तुझे श्राप दिया है, इसलिए तेरी जो पूजा है वो सोमवार के दिन तो होना चाहिए। तेरा जो वार है वो सोमवार है। रविवार किसका वार है? सूर्य का वार है, आदित्य वार। मंगलवार भौम का है, बुध ग्रह का है, गुरु बृहस्पति का है, शुक्र का, शनि का। और ये जो सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्रमा का दिन होता है। चंद्रमा को क्या कहते हैं? सोम। क्या कहते हैं? सोम कहते हैं, सोम। समझ रहे हो ना? हाँ। इसलिए चंद्रमा ने जब गुजरात में पूजा किया था प्रभास क्षेत्र में, उस स्थान पे आज भी सोमनाथ जी विराजमान है, प्रथम ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शंकर ने कहा क्या चंद्रमा, तेरा जो वार है उस दिन भक्त मेरी पूजा करेंगे आज से, और जो भक्त मेरी पूजा करेंगे आज के दिन मैं उसे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। इसलिए उस दिन जो है, उस दिन से भगवान शिव के नाम से जाना गया। इसलिए आप लोग सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? जोर से बोलो, करते हो ना? हाँ। सोमवार का जो दिन होता है उस दिन भगवान शिव का शिवार्चन करने से भगवान जो है हमको भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है? भगवान शंभु जो है, प्यारे भक्तजन, सोमवार के दिन जो भगवान शिव की आराधना करता है उसे भगवान शिव की कृपा जो है वैसे ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है? आप लोग कितने लोग ऐसे भक्त हैं जो रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। कितने लोग रोज शिव जी के मंदिर जाते हो पूजा करने? रोज जाया करो। ऐसा नहीं कि सोमवार के दिन ही हम पूजा करें। हाँ? और भगवान शिव की पूजा करते हो तो साथ में लड्डू गोपाल जी की भी पूजा किया करो। आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि लोटे के लोटे ऊपर जल चढ़ा रहे हो शंकर के ऊपर, लेकिन घर में जो लड्डू गोपाल जी है उसमें एक महीना का पुराना सूखा तुलसी पत्ता चढ़ा है। बताओ, वहां बेचारा सूखा तुलसी चढ़े 1 महीना बीत गई, ध्यान नहीं देता तुम, और मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो। तो भगवान शिव इससे नाराज होते हैं, कुपित होते हैं। ठीक है? इसलिए श्री कृष्ण की भी पूजा करना भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिव की पूजा करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भगवान ठाकुर जी की पूजा करना, लड्डू गोपाल की पूजा करना। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जब मंदिर जाते हो तो जल चढ़ाते हो तो खड़े होकर चढ़ाते हो कि बैठ के चढ़ाते हो? खड़े होकर के। मंदिर में बैठत नहीं बनत हो, बन जाता है? अच्छा, उधर से बनता है। ठीक। तो जब भी आप भगवान शंकर पे, अब कल मैंने देखा आप लोग अभिषेक कर रहे थे, खड़े होकर के अभिषेक कर रहे थे आप लोग, मौली धागा पकड़ के, है कि नहीं? वही आसन लगा के बैठ जाना था, मौली धागा पकड़ लेना था आप लोगों को। पकड़े गए ना आप लोग? जब भी भगवान शिव के अभिषेक करते हो, जल चढ़ाते हो, तो बैठ करके जल चढ़ाया करो और अपना एक आसन ले जाया करो, चाहे छोटा ही क्यों ना। आसन में बैठ करके ही भगवान शिव पे जल चढ़ाना चाहिए। और शिव जी पे जब जल चढ़ाओ तो आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, उत्तर में आपका मुख होना चाहिए। ठीक है? और जब भी जल चढ़ाते हो आप तो
अर्घ लोटा का प्रयोग किया करो। तांबे के लोटे में आप कई बार जल डालते हो, आप जल डाल रहे हो आंख बंद करके, लेकिन कई बार धार टूट जाता है, आपको पता नहीं होता। ऐसा होता कि नहीं होता है? आंख खोलते हो तो मालूम चल रही धार रुक गया है। इसलिए टोटी वाला जो लोटा होता है, जिसे अर्घ लोटा कहते हैं हमारे शास्त्र पर, उस लोटे को आप खरीद के लाओ, तिल्ला में मिल जाएगा, और उससे आप अभिषेक किया करो। नित्य भगवान शिव की अभिषेक करोगे तो आत्म शुद्धि होता है, समझ रहे हो? दूध से जब पूजा करते हो आप, दूध चढ़ा के जब पूजा करते हो ना, तब क्या होता है? आप निरोगी होते हो। दूध चढ़ा के जब आप पूजा करते हो तो, ठीक है। और क्या क्या चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर पर? भगवान शंकर पर गुलाब जल चढ़ाना चाहिए। गुलाब का जो जल होता है, गुलाब जल, वो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। केवड़े का जल, ये भी भगवान को प्रिय है। भगवान केवड़े के फूल को, केवड़ा और केतकी एक ही होता है, इस फूल को भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन केवड़े का जो जल होता है, जिससे इत्र बनता है, सेंट बनता है, वो भगवान शंकर को प्रिय है। ठीक है। जो व्यक्ति जीवन में 1 लाख की संख्या में बेलपत्र चढ़ाता है, 1 लाख, तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अंततः जब मृत्यु होती तो भगवान शंकर उन्हें कैलाश के वासी बनवा लेते हैं, गण बना लेते हैं। समझ रहे हो ना? जब पूजा करते हो तो मन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करो, ठीक है। 5 लाख मंत्र जब पूरा हो जाएगा तो याद रखना भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, शंकर जी, ठीक है। इसलिए सतत भगवान की पूजन किया करो। समी का पत्र जो होता है वो जब सूख हो जाता है फिर भी उसे आप चढ़ा सकते हो। समी का एक वृक्ष वहां आजू बाजू में लगा देना आप लोग, ताकि जो भी भक्त आए तो सभी पत्र तोड़ करके उनको चढ़ाते बने। ठीक है। प्यारे भक्तजन, अगर आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष, तो दरभा जो दुर्वा होता है उसे भी आप 1 लाख की संख्या में चढ़ाओगे तो आप संसार से मुक्त हो जाओगे। और दूबी जब भी तोड़ते हो, चढ़ाते हो ना, तो उसे जड़ से मत उखाड़ा करो, वंश वृद्धि नहीं होता, वंश का नाश होता है। दुर्वा को जब भी तोड़ो, दूबी को, तो अग्रभाग ऊपर से तोड़ा जाता है दूबी को, याद रखना, ठीक है। प्यारे भक्तजन, प्रयागराज में एक बार बड़ा ही अद्भुत यज्ञ हुआ। पुरा भवच्च सर्वेषां मध्वरो विधिना महान प्रयागे संवेदनाम नाम च महात्मा नाम। और उस प्रयागराज में जब यज्ञ का आयोजन हुआ, उसी समय वहां दक्ष का भी आगमन हुआ, समझ रहे हो ना। और उस यज्ञ में सब बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, भगवान शंकर बैठे हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, वायु, सब। दक्ष जब वहां पहुंचे तो दक्ष के तेज के कारण, दक्ष के तेज को देख करके सब खड़े हुए सम्मान के लिए। केवल ब्रह्मा जी और शंकर जी बैठे थे। शंकर जी तो आंख को बंद करके समाधि पर लीन थे और ब्रह्मा बैठे थे। बाकी सब खड़े होकर दक्ष को स्वागत किया, आइए आइए दक्ष जी, आइए, आपका स्वागत है भाई, अद्भुत स्वागत है आपका। और सबने स्वागत किया। ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम किया दक्ष ने, और ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम किया। उसके बाद दक्ष ने देखा ये जो बैठा है वो कौन है। देवराज इंद्र ने कहा कि बोले ये आपका दामाद है, ये मेरा दामाद है, और रिश्ते में मुझसे छोटा है, और रिश्ते में मुझसे छोटा है, फिर भी मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। कहां कहां मैं अपनी सुंदर बेटी को इनको दे दिया, इतनी सुंदर सती को मैंने इनके साथ विवाह कर दिया। अरे रिश्ते में मैं इनसे बड़ा हूं, ससुर हूं इसका, लेकिन ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, भूतों के साथ रहने वाला है, शमशान पर घूमने वाला है ये। जाओ, मैं इसे श्राप देता हूं कि आज से इसे किसी भी यज्ञ में इसे कोई स्थान मत देना, और इसे स्थान ना मिले किसी भी यज्ञ में। शंकर को श्राप दे दिया। भगवान शंकर तो आंख बंद करके बैठे थे ना। उस समय दक्ष को प्रजापति का राजा बनाया गया था। भगवान शंकर सोचे ऐसे ऐसे प्रजापति तो कई बार आगे चले गए हैं, उनके लिए तो सब सामान्य है। भगवान शंकर को जब दक्ष ने श्राप दिया तो बाजू में खड़े थे भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी जी।
नंदीश्वर ने श्राप दे दिया उस दक्ष को कि दक्ष तू मेरे आराध्य को श्राप दे रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे साथ जितने ब्राह्मण भी आए हैं उनको भी श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर रह करके धन रहते हुए भी सर्वभक्षी हो जाएंगे, दर बदर भटकेंगे, और तुम जो दक्ष हो तुम्हारा सिर कट जाएगा, और तुम्हारा सिर कट जाएगा और तुम्हारे सिर पर बकरे का सिर लग जाएगा। श्राप दे दिया। भृगु जी बैठे थे। अब ब्राह्मणों को जब श्राप दिया नंदी जी, तो भृगु थे वहां यज्ञ में। भृगु ने श्राप दे दिया कि बोले तुम शिव के गण पाखंडी हो जाओगे। जब दक्ष ने श्राप दिया शंकर जी को, तो पूषा नाम के एक देवता थे, वो जो है हंस रहे थे बहुत। मन ही मन नंदी जी ने कहा कि समय आने पर ये तुम्हारा दांत भी टूट जाएगा। हंस रहे हो ना तुम, भगवान शंकर को श्राप मिल रहे तुम। भगवान शंकर जागे, और भगवान शंकर का जब नेत्र खुला तो भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के वहां से चले गए। क्यों? जहां पर मान सम्मान नहीं होता वहां 2 मिनट रुकना नहीं चाहिए। जहां हमारा अनादर हो रहा है वहां पर बहस करने से अच्छा, लड़ाई करने से अच्छा है कि वहां से उठ के चले जाओ। शंकर जी वहां से चले गए, उनके गण पीछे पीछे चले गए। इस बात को शंकर जी और नंदी जी तो भूल गए, लेकिन ये दक्ष जो है इस बात को नहीं भूला है। और दक्ष जो है भगवान शंकर का अपमान करने के लिए अपने ही घर में हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया। इसने दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया अपने घर पर, निमंत्रण कार्ड छपवा करके सबको कार्ड बांटा, लेकिन जानबूझ करके अपनी छोटी बेटी सती को इसने कार्ड नहीं दिया, जानबूझकर। और जानबूझकर जब सती जी को कार्ड इन्होंने नहीं दिया, कैलाश पर्वत के मार्ग से सभी देव अपनी धर्म पत्नियों के साथ अपने अपने वाहन पर सवारी पर बैठ करके जा रहे थे हरिद्वार। मां सती ने देखा कि इंद्र भी जा रहा है, नंदी जी को भेजा, नंदी जाओ और जा करके देखो कौन गुजर रहे जा रहे हैं यहाँ से। नंदी जी गए, इंद्र से पूछा देवराज इंद्र कहाँ जा रहे हो इतने सज धज करके, तुम्हारा रथ सजा हुआ है, तुम बड़े तैयार होकर के जा रहे हो। इंद्र ने कहा कि बोले दक्ष यज्ञ कर रहा है और निमंत्रण मिला है, बस हम सब वहीं जा रहे हैं। आकर के मां सती भगवती को बताया इन्होंने। सती मैया को जब बताया तो सती मैया अपने स्वामी भगवान शंभू के पास चली गई और शंकर जी के पास जाकर के कहने लगी कि बोले भोलेनाथ, मेरे जो पिता हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है और सब जा रहे हैं वहां, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वहां चली जाऊंगा, क्योंकि यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन है, मेरी सभी बहन वहां पहुंचे होंगे, मेरे परिवार वाले आए होंगे, जाने का सुंदर आप जो है एक बार आदेश दे दो। भगवान शंकर ने कहा सती, तुम्हारे जो पिता है वो ब्रह्मा के यहाँ प्रयागराज में जब एक बार यज्ञ का हुआ था तो तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके मेरा अपमान किया था, और अपमान करने के लिए जानबूझ करके उन्होंने यज्ञ का ढोंग किया है, मेरा वहां अपमान होगा सती। सबको तो निमंत्रण बांटा गया है, लेकिन तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है, जानबूझ करके तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है कैलाश पर। सती, बिना निमंत्रण के तो नहीं जाना चाहिए, मायके में जब भी कुछ कार्य होता है बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता पिता और गुरु के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। बुलावा नहीं आया है फिर भी जाओ, लेकिन तुम्हारे पिता जानबूझ करके हमारा अपमान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सती जी कहने लगी, बोले भोलेनाथ, मेरे पिता के पास बहुत काम है, वो राजा बने हैं और राज कार्यों में उलझे हुए होंगे, इसलिए निमंत्रण देना भूल गए होंगे, एक बार जाने दो मुझे। सती मैया हठ में आ गई, और नारी हठ जो होता है वो बड़ा हठ होता है, समझ रहे हो ना। सती मैया जो है जाने लगी। भगवान शंकर कहे कि अकेले मत जाओ सती, गणों को साथ लेकर के जाओ। समझ रहे हो ना। नारी हट जो होता है बड़ा हट होता है। जब नारी जो है जिद में आ जाती है तो उनके पति को उनका बात मानना ही पड़ता है कि नहीं। आप लोग भी करते हो कई बार, एक आध बार सब करते हो। नारी हट जो होता है सबके अंदर विराजमान होता है। सती मैया जो है
नहीं मानी और सती मैया जो है जाने लगी, गणों को साथ लेकर के साथ चली गई। और जैसे वहां पहुंची मां सती जगदम्बा जो है, आप लोग बातें मत करो, एक बार सब हाथ उठाइए और हाथ उठा करके कहिए हर हर, और जोर से कहिए हर हर। सती मैया जब वहां पहुंची, मां से मुलाकात करती है और अपनी मैया वीरणी से मुलाकात करती है। मुलाकात हुआ, उनकी जितनी बहन थी कोई उनसे बात नहीं कर रही है। बताइए, सती मैया की जितनी बहन कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। पिता के पास आई और पिता के पास जब आई, मंदमती हुए पिता दक्ष जो है अपनी बेटी सती से बात नहीं कर रहे हैं। बताओ, उल्टा कह रहे हैं कि तुम्हें किसने बुलाया इस यज्ञ में जो तुम चली आई? तुम्हारे यहाँ मेरे कैलाश पर कोई निमंत्रण पत्र, कोई आमंत्रण कार्ड मैंने भेजा नहीं, फिर भी तुम चली आई हो। अरे बगैर निमंत्रण के तो कोई कहीं जाता नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई हो? दक्ष जो है अपनी ही कन्या को कह रहा है। बताइए अब आप, दक्ष जो है अपनी कन्या को ये बात कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं सती, फिर भी तुम चली आई हो। मां सती कहने लगी, मां सती जो है सबसे पहले तो यज्ञ स्थल में, कि जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ स्थल में जब पहुंच करके मैया देखती है तो सबके लिए भाग है, सबके लिए जगह है, लेकिन शंकर जी के लिए कोई जगह नहीं है। सबके लिए कपड़ा खरीदा गया है, वस्त्र भेंट कर रहे हैं सबको, लेकिन मेरे पति के लिए कोई नया वस्त्र नहीं आया, कोई आसन सिंहासन नहीं आया, कोई स्थान नहीं है मेरे पति के लिए। मां सती जो है वहां उपस्थित सारे देवताओं को कहती है कि सब जो है मेरे पति का अनादर सुन रहे हो। शास्त्र तो यही कहता है कि जहां हमारे आराध्य, हमारे प्रिय का अनादर होता है, अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम लड़ाई करें, और शक्ति नहीं है तो यहाँ से चुप उठ करके चले जाए। लेकिन तुम सब बैठे हुए हो, तुम सबको इसका फल भोगना होगा, तुम सबको इसका फल जो है भोगना होगा। मां सती जो है विचार करती है कि मैं यहाँ से अगर चली जाऊं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो पति का अपमान सुनी हूं मैं, और पति का अपमान सुन करके जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अपने देह का त्याग कर देती हूँ। मैया जो है पूर्व की तरफ मुख करके बैठ गई, आंख बंद करती है और ध्यान में मग्न हो गई। नाभि चक्र से अग्नि का प्रज्वलित करने वाली मैया जो है ध्यान में बैठे बैठे सबसे पहले श्री कमल नारायण भगवान विष्णु का ध्यान करती है। कहती है, हे भगवान, मैं जब भी आऊं, मैं जो है जब भी यहाँ आऊं, मैं भोलेनाथ को ही अपना पति चयन करना चाहती हूँ, उनके चरणों में ही मेरा प्रेम रहे। हे भगवान श्री विष्णु, आप इतना आशीर्वाद देना कि जब जब इस धरती पर आऊं मैं भगवान शिव को ही अपना पति चुनूं, इतना कृपा करो। आज मैं अपने देह को, अपने शरीर को त्याग रही हूँ। ऐसा कह करके मैया सती जो है अपने नाभि से अग्नि प्रज्वलित करती है, और अग्नि जब जला, आग जब जला तो रुई में जैसे आग लगता है ना, उस रुई में आग लगता है, वैसे ही उनके नाभि से आग बढ़ने लगा, आग प्रज्वलित हो गया, और देखते देखते मां सती का शरीर पूरा जल गया। सती मैया का शरीर जल करके पूरा राख हो गया। भगवान शिव के गण वहां थे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि सारे के सारे गण जो है युद्ध करना चालू कर दिए दक्ष के सुरक्षा सैनिकों से। और वहां पर यज्ञ कराने के लिए बैठे थे भृगु ऋषि। भृगु ने देखा कि ये लोग युद्ध कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति डाल दिए। रिभु नाम के देवता जलती हुई लकड़ियों को ले लेकर के प्राकट्य हुए और युद्ध करना चालू कर दिए। भगवान शिव के जो गण हैं वो कैलाश आ गए, और कैलाश आकर के भगवान शंकर को बताए सारी कथा कि बोले बाबा ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मां सती देह त्याग कर दी है। भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, और क्रोध जब आया तो भगवान अपनी जटा में से एक बाल को उखाड़े और उखाड़ के पटक दिए, और जैसे ही पटके तो वहां से भगवान शिव का अंश, रुद्र का अंश वीरभद्र प्राकट्य हो गया। वीरभद्र त्रिशूल लिए, पिनाक पकड़े, त्रिनेत्र, त्रिपुंड धारण किए, नील
कमल के जैसे शोभायमान वीरभद्र का आगमन हुआ और शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर से कहा, बोले हे प्रभु बताइए मेरे कार्य क्या है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। वीरभद्र ने कहा, तो भगवान शंकर ने आदेश किया कि जाओ वीरभद्र, दक्ष के यहाँ यज्ञ जो हो रहा है उस यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्र जा रहा है और वीरभद्र जब जाने लगा तो अचानक आकाश से धूल उड़ने चालू हो गया। आंधी तूफान, पशु पक्षी भागते भागते आ रहे हैं और सब डर गए। अचानक ये सब क्या हो गया, इतना कोहराम मच गया। अचानक घटा, बादल, गरजना ये सब चालू हो गया। और वीरभद्र जो है जब आया, वीरभद्र जब आए तो दक्ष डरने लगा। कहीं न कहीं सती के जाने के बाद शिव क्रोधित हो गए होंगे और शिव गुस्से में आ गए होंगे। हो सकता है ये उन्हीं का प्रकोप है। वीरभद्र आए और आ करके जितने सामने आते गए सबको उठा उठा के पटकने लगे, मारने लगे। जो हवन करने का सामान था सब फेंक दिए, यज्ञ मंडप को तोड़ दिए, फोड़ दिए, यज्ञ को विध्वंस कर दिए। घी का जो पात्र था उसे फेंक दिए। जितने देव आने लगे सबको मारने लगा वीरभद्र जो है। भृगु नाम के ऋषि बहुत हंस रहे थे जब माँ सती देह त्याग कर रही थी। भृगु नाम के ऋषि के दाढ़ी को उखाड़ के फेंक दिए और चमड़ी को उखाड़ दिए। पूषा नाम के जो देवता थे उनके दांत को तोड़ दिए। भग नाम के जो देवता थे उनके आंखों को निकाल लिए। जितने देवगण थे सबकी हाथ पैर तोड़ दिए और वीरभद्र जो है सबको तहस नहस कर दिया। दक्ष के पास आए और दक्ष को जब प्रहार किया गले में तो दक्ष का सिर कट ही नहीं रहा है। त्रिशूल से मारा फिर भी वो कुछ नहीं हो रहा है। वीरभद्र आंख बंद करके ध्यान लगाया, तब मालूम चला कि भृगु जो है अपने इस दक्ष के शरीर को पाशुपात से बंधन करके रखा है। पाशुपात अस्त्र से वीरभद्र ने जब मारा तो दक्ष का सिर जो है अलग हो गया और दक्ष के मुंडी को पकड़ करके यज्ञ में डाल दिया, पूर्णाहुति कर दिया यज्ञ में। दक्ष का सिर जल करके नाश हो गया और सारे लोग जो है सबको मार पीट करके वापस कैलाश चले गए। कैलाश में जा करके भगवान शंकर की शरण में सब जा करके बैठ गए। सारे देवता जिनके हाथ पैर टूटे थे सब के सब देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास आकर के निवेदन करने लगे, ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा ने सबसे पहले तो डांटा, अरे उस यज्ञ में दक्ष हम लोगों को भी बुलाया था लेकिन हम लोग नहीं गए। भगवान नारायण नहीं गए, हम नहीं गए, क्योंकि जहां पर शिव का अपमान होता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जहां आपके आराध्य का अपमान हो रहा है वहां कभी मत जाना। जहां तुम्हारे माता पिता का अपमान हो रहा है वहां कभी मत जाना। जहां तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है वहां पर कभी मत जाना, उस जगह से चले जाना। प्यारे भक्तजन, सब के सब ब्रह्मा के पास आके प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सबको कहे कि देखो शिव का तुमने अपराध किया है तो शिव ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, चलो भगवान शिव की शरण में। सारे लोग गए और जा करके भगवान शिव की आराधना करने लगे, वंदना करने लगे, निवेदन करने लगे भगवान शंकर का। भगवान शंकर वापस आए सबको साथ लेकर यज्ञ में। भृगु नाम की देवता जो दाढ़ी उनकी उखड़ गई थी कहे कि जाओ तुमसे तुम्हारे दाढ़ी पर बकरी का दाढ़ी लगेगा। पूषा नाम के देवता से कहे कि तुम्हारी दाढ़ी बोली तुम्हारा जो दाढ़ा है वो मजबूत हो जाएगा और तुम सत्तू घोल करके पी सकते हो, भोजन रस ले सकते हो। दक्ष के शरीर के लिए कहा कि अभी इस मुहूर्त में जो बच्चा जन्म लिया होगा अभी तत्काल उसी का सिर ला करके इसके शरीर में जोड़ दोगे तो ये जीवित हो जाएगा। उस मुहूर्त में कोई बच्चा जन्म नहीं लिया था, उस मुहूर्त में एक बकरी ने अपने शावक को, बच्चे को जन्म दिया था, तो उस बकरी का सिर लाया गया और बकरी के सिर को ला करके दक्ष के शरीर में जोड़ा गया तो दक्ष जो है जीवित हो गया। समझ रहे हो ना? दक्ष जीवित हो गया और भगवान शंकर के चरणों में गिर गया और शंकर के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा, निवेदन करने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अहंकार में आ गया और अहंकार के कारण मेरी बेटी सती मुझे छोड़ करके चली गई। हे बाबा मुझे माफ कर दो। भगवान शंकर ने कहा जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें क्षमा कर देते हैं, आप सब मेरे संतान हो और माँ बाप का कर्तव्य होता है संतान जब गलती करे तो संतान की भूल चूक को माफ करे, और मैंने तुम सबको क्षमा कर दिया। भगवान शंकर जो है माफ कर दिए सबको। दक्ष का अहंकार टूट गया और माँ सती के शरीर को अपने कांधे पर रख लिए बाबा जो है और जाने लगे।
तांडव करने लगे, नाचने लगे क्रोध में। उसी समय भगवान विष्णु जो है मां सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से जगह जगह से काट दिया। जले हुए शरीर को, जले हुए शरीर को जब काटा भगवान नारायण ने, बाबा कब तक इस मृत शरीर को लेकर के घूमेंगे। जब मां सती का शरीर गिरा, जगह जगह जब गिरा, जहां जहां मां सती का शरीर गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। समझ रहे हो ना? 51 जगह मां सती का शरीर गिरा है और 51 सिद्ध शक्ति पीठ निर्माण हुआ है। ठीक है, जहां जहां मां का शरीर का भाग गिरा वहां वहां सुंदर सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। वैसे कहा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में मां सती का एक छोटा सा दांत गिरा था। समझ रहे हो ना? मां सती का एक दांत गिरा था, इसलिए वहां पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मैया जो है विराजमान है। कौन विराजमान है? दंतेश्वरी मैया। प्रेम सब लो दंतेश्वरी मैया की। आओ, बड़ा प्यारा भजन है दंतेश्वरी मैया का, जिसे सब रसपान करते हैं। फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पीवरा रंग मटासी है। गोरी मटिया के मोटा चाउर जेमा मिठाते बासी है। साग मजे से जीमी कांदा औ अम सुरहा कढ़ी है। ऐसे हमर महतारी जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है, जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण में माथ नवावाओ। जन्म जन्म के अछरा के मायाला मैला मावाओ। उत्तर मां गुरुदगढ़ माई, दक्षिण मां दंतेश्वरी दाई, पूर्व पश्चिम चंद्रहासिनी बमलेश्वरी दाई। सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई, सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई, सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई।
दिले पंज देव राजा तते श्री राम नावे वो हे ईश्वरी दाई हे ईश्वरी हे ईश्वरी दाई हे ईश्वरी तोला बतावो बस्तर के दाई तते श्री तोला सुमिरावो तते बड़ा के तते श्री मेरा बोकरा औ भैंसा के राजा बलि चढ़ाए वो प्रसन्न होके तते श्री महाराजा राजा रस दिखाए वो महिमा भारी दाई महिमा भारी महिमा भारी दाई महिमा भारी तोला बतावो बस्तर के दाई तते श्री तोला सुमिरावो तते बड़ा के तते श्री ओ आ संजमी हिंदिया तोर नेहरी माँ मांगे अमाते मन्नत वो मांगे बराते मन्नत वो तोर कृपा ले दास सिद्धेश्वर जियत जियत पाए जन्नत वो तोर दुआरी दाई तोर दुआरी ये दे तोर दुआरी मैया तोर दुआरी तोला बतावो बस्तर के दाई तते श्री तोला सुमिरावो तते बड़ा के तते श्री हे तते श्री दाई तते श्री हाँ तते श्री भैया तते श्री तोला बतावो बस्तर के दाई तते श्री सोना सुमिरावो तते बड़ा के तते श्री तोला बतावो बस्तर के दाई तते श्री बोल दंतेश्वरी मैया की हरे हरे बैठ जाइए सब। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी चलिए कहिए हर हर। मां सती के जाने के बाद भगवान शंकर जो है समाधि में लीन हो गए कई साल तक, और इधर मां जगदम्बा का आगमन होने वाला है पार्वती के रूप में राजा हिमवान के घर। ध्यान से सुनिएगा, कथा बड़ी अच्छी प्रसंग है, बहुत अच्छा कथा आप आस्वान करने वाले हैं। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी नारद जी को कथा बताने लगे और सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कि पार्वती मैया की जो मां है मैना, ये कौन है? तो बताने लगे कि दक्ष की 60 कन्याओं में एक का नाम था स्वधा। ठीक है, स्वधा नाम की जो कन्या जिनका विवाह हुआ पितरों के साथ, स्वधा का विवाह, तो 3 कन्याओं को इन्होंने जन्म दिया स्वधा ने। ठीक है, पितरों की पत्नी स्वधा 3 कन्याओं को जन्म दी, जिसका नाम पड़ा मैना, धन्या और कला। ये तीनों एक बार
श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए हुए थे और दर्शन करके वहां स्थित थे, बैठे थे। अचानक वहां सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों जब वहां पर आए तो ये तीनों बहन जो है सनकादिक मुनियों को देख करके उठे नहीं, प्रणाम नहीं किए। सनकादिकों ने कहा ये तीनों बहन के अंदर अहंकार आ गया है, अगर आज हम इन्हें दंड नहीं देंगे तो भविष्य में और गलतियां करेंगे। श्राप दे दिया तीनों बहन को, तुम लोग जो है संत का अपमान किए हो, तुम तीनों को स्वर्ग से दूर जाना पड़ेगा और मनुष्य की पत्नी बनोगे, स्त्री बनोगे, जाओ। तीनों कन्याओं ने क्षमा मांगा कि बोले क्षमा कर दो सनकादिक जी, हमारी गलतियों को माफ कर दो, हम मूढ़ बन गए थे। सनत कुमारों ने कहा श्राप तो दिया है हमने, श्राप तो सिद्ध होगा, लेकिन तुम साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं बनोगे तुम। हाँ? मैना से कहा मैना तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगे और तुम्हारे घर साक्षात जगदम्बा आएगी, तुम्हारे दमाद बनेंगे भगवान शंकर। धन्या से कहा धन्या शीरध्वज जनक की पत्नी बनोगी, तुम्हारे घर मां जगदम्बा सीता आएगी और सीता का विवाह भगवान शंकर से होगा। कला से कहा कला तुम्हारा जो विवाह है वो वृषभानु के साथ होगा और तुम्हारे घर साक्षात सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी मां राधा का आगमन होगा और भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करेगी वो। प्यारे भक्तजन, जब ऐसा सनकादिकों ने कहा, ये तीनों धरती पर आए और मैना का विवाह हुआ हिमालय से, धन्या का विवाह हुआ राजा जनक से, कला का विवाह हुआ वृषभानु से। मैना और हिमाचल सुंदर निवास रत रहने लगे अपने हिमाचल पर्वत पर, हिमाचल नगर में। प्यारे भक्तजन, देवताओं ने प्रार्थना किया हिमालय से जाकर के कि तुम मां जगदम्बा की आराधना करो, मां सती का तुम्हारे यहाँ जन्म होगा पार्वती के रूप में। और हिमालय, हिमवान और मैना जो है 27 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, जोर से बोलो, 27 वर्ष तक कठोर तपस्या किया पति पत्नी हिमाचल और मैना। भगवती मैया की आराधना किए, भगवती मैया प्रकट हो गई और भगवती मैया जब प्रकट हुई तो भगवती मैया की स्तुति करना चालू कर दिया। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोक धारिणी प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। माँ, मैना ने कहा माँ आप मेरे घर कन्या के रूप में आओ और साथ में मेरे 100 पराक्रमी पुत्र भी हो, आप मेरी बेटी बन करके आओ। भगवती मैया जो है हिमाचल के, हिमालय के हृदय में प्रकट हुई और उनके मुख से ज्योति के रूप में निकल करके मां मैना के आंखों के माध्यम से अंदर गर्भ में प्रवेश करती है। और सुंदर मैया जो है गर्भ में जब आई, तब देवताओं ने स्तुति किया, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे स्त्री सत्य सत्य रूपिणी। सुंदर मां पार्वती का आज जन्म होने वाला है और 10 महीना व्यतीत हो गया, पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। बसंत का सुंदर आगमन और स्वतः अग्नि कुंड में से अग्नि प्रज्वलित हो गई, शीतल मंद सुगंधित सुंदर हवा चलने लगी, फूलों की बहार। और बसंत ऋतु चैत्र मास नवमी तिथि पर मृगशीरा नक्षत्र पर रात्रि के 12 बजे सुंदर मां भगवती पार्वती का जन्म होता है। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की। देखो कितना पावन है चैत्र का माह। चैत्र माह में जगदम्बा का जन्म हुआ है और चैत्र माह में हम सब फुलवारी रखते हैं, जमारा बोते हैं, बोते कि नहीं बोते गांव वाले सब, जस जमारा का आयोजन होता है, नया साल रहता है। प्यारे भक्तजन, सुंदर पार्वती मैया जो है आनंद पूर्वक हिमालय के यहाँ रहने लगी और धीरे 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 बड़ी होने लगी। बचपन से ही माँ जगदम्बा जो है भोलेनाथ की आराधना करने वाली थी, आराधना करती थी बचपन से ही। बिल्व पत्र चढ़ाती थी, दूध चढ़ाती थी, अभिषेक करती थी, पूजा करती थी। अच्छा, भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र क्यों उल्टा चढ़ाते हैं ये पता है आपको? बेलपत्र चढ़ाते हो ना शंकर जी में,
अच्छा, शंकर जी में बेलपत्र सीधा चढ़ाना चाहिए कि उल्टा चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र चढ़ाते हो ना आप लोग? अच्छा, सीधा चढ़ाना है। सीधा चढ़ाने वाले कितने हैं? हाथ उठाइए। चलो कोई नहीं, ठीक। अच्छा, उल्टा काबर चढ़ाते भोलेनाथ में बेलपत्र? चलो बताओ, उल्टा चढ़ाने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यों चढ़ाते हैं उल्टा? भाई सब भगवान में तो सीधा चढ़ाते हो ना फूल को, ऐसा उल्टा करके चढ़ाते हो क्या? सब में सीधा चढ़ाते हो, तो भगवान में उल्टा क्यों चढ़ाते हो शिव जी? जानना चाहोगे? बताऊं? बता दो गुरु जी कहोगे तभी बताऊंगा भैया, और कहीं मन ही नहीं लगेगा कथा में, मैं बताते रहूंगा चिल्ला चिल्ला के, तो मतलब ही क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तभी बताऊंगा। तो एकाग्रचित्त हो करके आप कथा रसपान करिए। उसके पहले एक बार हाथ को उठा करके कहिए हर हर। सुनिए, अब बताता हूं आपको। गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी था जो शिकार करता था। एक बार वो शिवरात्रि के दिन गया था शिकार करने। सब हिरणों को मालूम चल गया शिकारी आए हैं, नहीं जाएंगे पानी पीने, वो मार देगा बाण। शिकारी जानबूझ करके रात रुक गया और अपनी कमर में पानी बांध करके आया है। चूरमा रखा है, ठीक है? क्या रखा है? चूरमा। चूरमा भगवान शिव का प्रिय भोग है चूरमा। और बेल के पेड़ के ऊपर बैठा है, तालाब के, ये तालाब किनारे बेल पेड़। अब बेल पेड़ के ऊपर बैठा है, चुपचाप बाण बताने। रात में हिरण आएंगे, हिरण हिरणी सब आएंगे तो मैं बाण मारूंगा। और उसी बेल पेड़ के नीचे दलदल में क्या रखा था? शिवलिंग। बेल पेड़ के नीचे दलदल में रखा था शिवलिंग पुराना, किसी को पता नहीं। अब दलदल में है, कौन देखेगा? गुरु ध्रुव नाम का जो शिकारी है वो बाण खींच करके रखा हुआ है। बेल का जो पत्ता है वो टूट टूट करके शिव जी में गिर रहा था, ठीक है? अब शिवरात्रि का दिन था, बेल का पत्ता टूट टूट के गिर रहा था। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, प्रसन्न हो गए। उसी समय हिरणी आई पानी पीने। हिरणी पानी पीने आई, शिकारी खींचा बाण, फिर बेल का पत्ता टूटा और गिर गया। और कहा, क्या कहा? क्या हिरणी, आज मैं तुझे मारूंगा। हिरणी ने कहा शिकारी से, भैया आप मुझे मारो मत, आप मुझे मारोगे तो मेरे घर में मेरे 6 बच्चे हैं, उन्हें मैं एक बार दूध पिला के आ जाती हूँ, फिर आप मुझे मार लेना। शिकारी कहे, क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगी? कोई गारंटी है कि तुम वापस आओगे? तो उस हिरणी ने कहा, मैं इस जल नारायण को छू करके कसम खा के कहती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। वो हिरणी गई घर, और घर जाकर के अपने 6 बच्चों को दूध पिलाती है। और सब हिरणी अपनी माँ को वापस छोड़ने आए कि हमारी माँ मरने वाली है, शिकार की शिकारी बनने वाली है, शिकार होने वाली है शिकारी के हाथ। सारे बच्चे छोड़ने आए। और उसी समय जब सब वापस आए, शिकारी देखा वापस आ गई है। उसी समय महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और शिकारी से कहा कि शिकारी, आज मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हो गया हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है और जाने अनजाने तेरे हाथों से टूट टूट करके बेल पत्ता मेरे ऊपर गिरा है। आज से बेल पत्ता जो है मेरे ऊपर उल्टा गिरेगा, उल्टा चढ़ेगा बेल पत्ता मेरे ऊपर, और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। शंकर जी ने जब कहा तो शिकारी ने कहा, प्रभु ये जो हिरण के परिवार हैं आप इन्हें आशीर्वाद दे दो, क्योंकि ये सत्य का साथ दिए वापस आए शिकारी बनने के लिए और शिकार होने के लिए वापस आए हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, ये 7 परिवार हैं, सातों के सातों जो है सप्त तारा मंडल बनेंगे, कालांतर पर सप्त ऋषि बनेंगे, मेरा आशीर्वाद है। और वही 7 हिरण क्या बने? सप्त ऋषि बने, 7 सप्त तारा मंडल बने। आकाश में आज भी टिमटिमाते हैं, देखना 7 तारा। शिकारी से कहा, शिकारी तूने मेरी पूजा किया, मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में तू लकड़हारा बनेगा। इस समय तो तू ये हिरणी को मारेगा क्योंकि शिकार करने आया है, लेकिन तू कालांतर में लकड़हारा बनेगा और श्री रामचंद्र जी को
तू लकड़हारा बनेगा और लकड़हारा बनने के बाद तू जो है सत्यनारायण की पूजन करेगा और सत्यनारायण की पूजन करके दूसरे जन्म में तू क्या बनेगा, केवट बनेगा और केवट बन करके तू जो है रामचंद्र जी को पार कराएगा और राम जी की भक्ति तुझे प्राप्त होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। उस शिकारी के कारण ही बेल पत्ता जो है भगवान शंकर के ऊपर उल्टा चढ़ता है। ठीक है, मालूम चल गया ना। इसलिए भगवान शंकर के ऊपर हम लोग बेल पत्र को उल्टा चढ़ाते हैं। पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और पार्वती मैया जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो प्यारे भक्तजन एक दिन नारद जी आए और नारद जी आए उनका हाथ देखने लगे। हिमाचल जी ने कहा मेरी बेटी का हाथ देखो, तो हाथ देख करके बताया कि आपकी बेटी तो सुलक्षणा है, लेकिन एक रेखा गलत है। आपका जो दामाद होगा वो जो है भूतों के साथ रहने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, शमशान में रहने वाला होगा। लेकिन ये सब गुण अभी केवल महादेव के पास ही है और महादेव से ही तुम जो है विवाह करवा देना अपनी बेटी का। हिमालय ने कहा तो शंकर जी ने तो कहा है कि सती के अलावा मैं किसी का वर्ण नहीं करूंगा, तो कहे कि बोले सती ही तुम्हारे घर पार्वती के रूप में आई है। पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी हुई और युवा अवस्था पर जब आई तब पार्वती मैया जो है भगवान शंकर की पूजा करना प्रारंभ कर दी है। भगवान शिव की पूजा करती थी, आराधना करती थी, व्रत करती थी, निर्जला व्रत। जंगलों पर जाकर के भगवान शंकर का सुंदर लिंग बना करके पूजा करती थी माँ पार्वती जो है, और निर्जला व्रत करती थी मैया जो है। निर्जला व्रत जब करती थी मैया जो है हर तालिका का, तो उसे कहा जाता है तीज, जिसे आप रहते हो, तीजा को उपास रहते हो नहीं। ये तीजा का जो उपास है उसे आपके पहले माँ पार्वती भी रही है शंकर जी की, इसलिए उस दिन शिव जी की पूजा किया जाता है तीजा के दिन। करते हो नहीं आप लोग? हाँ। भगवान शंकर समाधि में लीन है। अब शंकर जी को जगाए कौन भैया, किसमें इतनी शक्ति? शंकर जी को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव गया और कामदेव छुप करके आम के वृक्ष के नीचे छुप करके बाण मारे। अब बाण मारे तो भगवान शंकर जाग गए। शंकर जी ने देखा मुझे किसने जगाया, शंकर जी ने देखा तब मालूम चला कि मुझे कामदेव ने जगाया है। और कामदेव ने जगाया है ऐसा कहा करके देखा और भगवान अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिए। और कामदेव को जब भस्म किए, कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आ गई, बोले प्रभु आपने मेरे पति को भस्म किया है, कृपा कर दीजिए, कब प्राप्त होंगे मुझे? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो पति है जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उसे जीवित कर दूंगा, लेकिन कालांतर में तुम्हारा जो पति है वो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएगा। यह मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शंकर से रति कहती है कामदेव की पत्नी कि आम का जो पेड़ है वो भी भस्म हुआ है मेरे पति के साथ, आप उन्हें भी आशीर्वाद दे दो। तब भगवान शंकर ने कहा कि ये आम का जो वृक्ष है, इसका जो पत्ता है आज से पूजा पाठ में गिनती होगा, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आप जो है आम के पत्तों को पूजा में प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? और आम का जो फल है वो फलों का राजा कहलाएगा, ऐसा भगवान शंकर ने कह दिया। तुम फलों के राजा कहलाओगे, इसलिए आपको जब आम दिया जाता है तो आप आम खाते हो कि मिठाई खाते हो? अगर आपको मिठाई दे दिया जाए डॉक्टर साहब और आपको दशहरी आम दे दिया जाए तो आप क्या खाओगे? दशहरी आम खाना पसंद करोगे कि मिठाई खाना पसंद करोगे? बोलिए क्या खाओगे आप? आम ना, क्योंकि आम जो है फलों का राजा है। ठीक है ना? इसलिए आम के पत्तों को उसी दिन से भगवान शंकर के आदेश के अनुसार कलश पर लगाते हो, आप तोरण लगाते हो, लगाए हो ना तोरण? कलश को क्या करना चाहिए? कलश यात्रा के बाद शिव जी की कथा सुनते हो, आप भागवत की कथा सुनते हो, कलश यात्रा में आप कलश लेके जाते हो, उस कलश को क्या करना चाहिए? कथा के बाद उस कलश को अपने घर लेके जाना। जो कलश नीचे रखा है ना कलश यात्रा वाला, उस कलश को घर लेके जाना। आम का जो पत्ता उसमें रहता है वो सूख जाता है, लेकिन उसमें जो जल रहता है पानी,
उसमें सप्त तीर्थों का आवाहन हुआ रहता है। वो कलश कथा सुनी रहती है, तो उसके पानी को घर लेके जाना और कलश को घर लेके जाना, उसी आम के पत्तल के डंठल से उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करना। ठीक है, जो नारियल रहेगा उसमें लाल कपड़ा बांधना, और वो जो कलश रहेगा उस कलश पर गेहूं भर करके गेहूं भर देना और लाल कपड़ा में उस नारियल को बांध करके वहां सुंदर अपने पूजा के स्थान पर रखना। ठीक है, पूजा के स्थान पर रखना, जिससे क्या होता है, तुम्हारे घर पर लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी तुम्हारे घर से कभी नाराज होकर के नहीं जाएगी अगर इस उपाय को आप करोगे तो। ठीक है, तो जो जो अपना अपना कलश पकड़े थे कलश यात्रा में, एक ठोले जाना सब घर। ठीक है, हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर जब जागे सारे लोग दौड़े दौड़े आए, और सारे लोग दौड़े दौड़े आए भगवान शंकर के पास। अब अगर भगवान शंकर फिर समाधि में लग जाएंगे तो दूसरा कामदेव कहां से लाएंगे। भगवान शंकर से जाके आग्रह किया, बाबा अब आपको शादी करना है, माँ सती का पार्वती के रूप में आगमन हो गया है, अब आप उनसे विवाह कर लीजिए। बाबा शंकर कहे, मैं खुद से विवाह कैसे करूं, पहले मुझे उस कन्या को पार्वती को उनकी परीक्षा लेना है मुझे, तो वो परीक्षा में पास हो जाएगी तभी मैं जो है उनसे क्या करूंगी, विवाह करूंगा, ऐसा कहे। इधर हिमालय जी के सपने में भगवान शंकर आए। ठीक है, और पार्वती मैया के सपने में भी भगवान शंकर आ गए। सपना में पार्वती मैया अपनी मैया मैना को बताने लगी कि मेरे सपने में शंकर जी आए थे और मुझे पूजा करने के लिए कह रहे थे। हिमालय जी ने कहा कि मेरे सपने में भी एक बाबा आए थे, हो ना हो शिव जी ही है, और आए हैं हमारे नगर में और एक स्थान मांग रहे हैं पूजा करने के लिए, और मैं पार्वती को भी भेजा हूं उनके साथ उनकी पूजा में मदद करने के लिए। अब पार्वती गई है, पार्वती मैया भी बता रही अपने सपने की बात, मैं उनकी पूजा में गई हूँ लेकिन वो मुझे पूजा से दूर रहने बोल रहे हैं, ध्यान भंग हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि बोले आपके बिना मैं अधूरी हूँ और मेरे बिना आप अधूरे हो। तब भगवान शंकर बात माने और मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। ऐसा माँ भी सपने में देखी है सती पार्वती मैया, और इस बात को बताई है। और कुछ दिन बाद भगवान शंकर जो है क्या करते हैं भगवान शंकर, 7 ऋषियों को भेजे हैं भगवान शंभू, सप्त ऋषियों को, और सप्त ऋषियों को भेजे हैं परीक्षा लेने के लिए। आकर के सप्त ऋषि कहे कि बोले आप शंकर जी से विवाह क्यों करना चाहते हो, आप विष्णु जी से कर लो विवाह, क्योंकि विष्णु जी जो हैं परम सुंदर हैं, उनसे विवाह कर लो। पार्वती मैया कह दी कि बोले मैं अगर शादी करूंगी तो केवल भोलेनाथ से और किसी से नहीं। सप्त ऋषि जाकर के बाबा को बताया, बाबा वो आपको ही प्राप्त करना चाहती है। भगवान शंकर स्वयं ही एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए और जटाधारी ब्राह्मण का रूप बना करके आए। पार्वती से कहा कि आप क्यों तपस्या कर रहे हो, तो कहा कि मैं भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती है, मैं शिव को ही प्राप्त करना चाहती हूँ तपस्या करके। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अरे देवी तुम्हारा और शिव जी का जोड़ी नहीं बनेगा, मत करो शादी, तुम्हारे अनुकूल नहीं है वो। समझ रहे हो ना, शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ, वो बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं शरीर में, कपाल धारण करे रहते हैं, तुम्हारे लायक नहीं है, मत करो शादी। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है और उनके तो 5 मुख हैं, तुम्हारा सुंदर चेहरा है और वो अपने चेहरे पर जलती हुई चिता का राख लपेटे हुए होते हैं, तुम्हारे सिर पर सर्पणी वेणी और उनका तो जटा जूट है, तुम अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाती हो और वो अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाते हैं, तुम सुंदर वस्त्र पहनती हो और भोलेनाथ क्या पहनते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं भोलेनाथ जो है, तुम दिव्य आभूषण धारण करती हो और भोलेनाथ सर्प का आभूषण धारण करते हैं। कहाँ देवता तुम्हारे सेवक है और उनके सेवक भूत प्रेत हैं। तुम्हें मृदंग की ध्वनि पसंद है, उनको डमरू की ध्वनि पसंद है, बोले जोड़ी नहीं बनेगा, उल्टा हो दोनों, मत करो शादी। पार्वती मैया ब्राह्मण से कहती है, मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती, आप शिव की निंदा कर रहे हो। अरे 7 जन्म का दरिद्री भी अगर भगवान शिव का नाम लेने से
शिव का नाम ले ले तो दरिद्री दूर हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है। और अगर आप शिव की निंदा कर रहे हो तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती। जब ऐसा कहा तो स्वयं भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए और सुंदर प्रकट होकर के कहे कि देवी तुम मुझे श्राप मत दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मैं तुम्हें जरूर पति के रूप में मिलूंगा। आशीर्वाद देकर के चले गए। भगवान शंकर जो है नटराज का, नटवर का रूप लेकर के, नट रूप लेकर के आकर के हिमालय के यहाँ नृत्य किए हैं और नृत्य करके पार्वती को मांगे हैं। ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीला जो है भगवान ने किया है। और इधर नारद जी आए और नारद जी आकर के हिमाचल से कहे कि आप अपनी बेटी की शादी भोलेनाथ के साथ कर दो। तो कहा कि बोले वो तो सती को ही प्राप्त करना चाहते थे, सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा बोले हैं। नारद जी ने कहा हिमालय जी आपकी बेटी ही सती है, पार्वती ही सती है, बात मानिए, हाथ पीला कर दो। और शादी की बात फिक्स हो गई, शादी की तिथि तारीख तय हो गई। आइए हम सब अब शादी की ओर चलते हैं। सब इंतजार कर रहे हो आज, है नहीं? मस्त पीला पीला पहन के आए हो सब। ये महाराज कब बिहाव करवाएगा समझ नहीं आती। क्रीम व्रीम लगा के आए हैं सब, गर्मी में निकला थे, है नहीं? फाउंडेशन लगा का है भैया सब जन, हमें जाना था, सब निकलत क्रीम पाउडर। ठीक है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊं, मैं आप मल्ला चिंता मत करो। आइए तो सुंदर विवाह की ओर चलते हैं। माँ पार्वती सुंदर तैयार हो रही है, उनकी सखियां तो उनको तैयार करने लगी, विवाह की तैयारियां होने लगी। और उधर बाबा चुप बैठे हैं। बाबा से नंदी भृंगी कहे बाबा आपको बारात जाना है, तैयार हो जाओ। बाबा कहे कि बोले मेरा तैयार, मेरा श्रृंगार कौन करे? कहे आप चिंता मत करो, हम आपका श्रृंगार करेंगे। नंदी भृंगी गए सबसे पहले शमशान घाट, जलती हुई लाश के राख बहुत को लाए, पूरे चेहरे में लगा दिए, शरीर में पाउडर। सांपों को लेके आए, एक बड़े से सांप को लाए, छोटे छोटे सांपों को ला करके मुंडी को बांध दिए, पूंछ लटक रहा है, बन गया मोर, सांपों का मोर। व्याघ्र चर्म पहना दिए, बिच्छुओं को कान में लटका दिए। आहा, अब बाबा सुंदर तैयार हो गए। बारात किस में जाओगे? बाबा बैल तैयार है, नंदी तैयार है आपका। जितने देवता थे सब जो है, सबको मालूम था कि भूत प्रेत जाएंगे, पहले से सब सज धज के पहुंच गए राजा हिमाचल के यहाँ। मालूम है ना, भूत प्रेत आएंगे तो कुछ खाने पीने के नहीं मिलेगा, इसलिए चलो जल्दी पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा सारे देवता जो है मेरे साथ जाना चाहिए, तो सब मुझे छोड़ छोड़ करके पहले से चले गए हैं बारात। बारात किसको लेके जाएंगे? नंदी। नंदी ने कहा आप चिंता मत करो बाबा, सब व्यवस्था है। इशारा किया तो सभी जगह से भूत प्रेत पहुंच गए। कहां कहां से आए भूत प्रेत? चीन से, अमेरिका से। चीन के जो भूत आए चिंग पोंग पिंग पोंग करते, अमेरिका का भूत आया, छत्तीसगढ़ से भी गए थे भूत प्रेत भगवान की शादी में शामिल होने के लिए। कैसे कैसे भूत प्रेत आए हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी का एक आंख नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी का कान नहीं, कोई मुंडी को निकाल करके खेल रहे हैं। सुंदर भगवान का जब भगवान बारात लेकर के आ रहे थे, मैना मैया जो है छत में खड़ी थी नारद के साथ। और जब विष्णु जी आए तो विष्णु जी को देख करके कहने लगे ये दूल्हा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है। अग्नि देव जब आए तो अग्नि को कहा अरे नहीं नहीं, ये भी दूल्हा नहीं है। सारे देवता को देख देख करके सब कहते थे ये दूल्हा होगा, ये दूल्हा होगा। नारद जी कहे दूल्हा ये नहीं, दूल्हा पीछे है। और भोलेनाथ सुंदर तैयार होकर के भूत प्रेत के साथ में उधर निकल गए। मैया भी इधर तैयार हो गई और मैया भी सुंदर अपनी सखियों के साथ सज धज करके तैयार है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सुंदर पार्वती मैया का आगमन होने वाला है और मंडप सज गई है, बाराती भी तैयार है और सुंदर बाबा जो है आज सज धज करके बारात निकले हैं। और बारात लेकर के जब आए बाबा ना, तो मैना मैया ने देखा पार्वती मैया की माँ चक्कर खा करके गिर गई। नारद जब होश आया तो नारद से लड़ाई करने लगी कि मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी बेटी का हाथ इस भूत के साथ दिलवा दिया, भूत किशोर के साथ। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना किया बाबा थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ।
तब कहीं जा करके भूत भावन भूतेश्वर महादेव जो है सुंदर पीला पटका पीताम्बरी पहने हैं, चंदन लगाए, मोर बांधे, सुंदर सज धज करके बाबा जो है तैयार हो गए। समझ रहे हो ना, सज धज करके बाबा तैयार। अब बाबा जो है सुंदर दूल्हा बने हैं और बाबा की शादी में सब देवता गण जो है पधार रहे हैं और सब देवता पधारे हुए हैं और सुंदर भगवान का आज बाबा की सुंदर शादी जो है हो रही है। विवाह जो है 25 वर्ष में कर लेना चाहिए। कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। भगवान श्री कृष्ण का भी विवाह जो है 25 वर्ष में हुआ था। समझ रहे हो ना। 16 संस्कारों में से आज 2 संस्कार ही बचा हुआ है। एक विवाह संस्कार और एक मृत्यु संस्कार। अब उसमें भी लोग कटौती कर रहे हैं, है कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले शादी होती थी 7 तिल वाले का, हम 7 दिन शादी करते नहीं से रहे। 7 दिन के 5 दिन हो गए, 5 दिन के 3 दिन और 3 दिन के 1 दिन हो गया। बोले पंडित जी भवन नहीं मिलता है, क्या करें? एक ही दिन में शादी निपटा दो, ऐसा रहता है। संस्कारों की कटौती करोगे तो जीवन में भी तुम्हारी कटौती होगा। लीजिए पार्वती मैया पधारी हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलिए पार्वती मैया की हर हर। ओ मेरी गौराजी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे हाँ सज रहे रे, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में।
लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, लगेगा और हल्दी चढ़ेगी। मैया के होठों पर झूले की नथुनिया, पर झूले की नथुनिया और झूमेंगे भोले बाबा। भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा। नंदी बजाएंगे बाजा, नंदी बजाएंगे बाजा। बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु जी आएंगे, नारद मुनि आए और ऋषि मुनि आएंगे। नारद मुनि आए और ऋषि मुनि आए। अरे राजा हिमाचल स्वागत कराएंगे, हिमाचल स्वागत कराए। और आरती में नवती माता। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया। ओ सच के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। ओ भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे। ए बाजा रे बाजा। चलिए चलिए अब बाबा का भी आगमन होने वाला है, तो आरती को जला लो और आरती जला करके वहां खड़े हो उधर से आ रहे हैं तो आप लोग आरती लेके वहां जाइए और बिल्कुल नाचते हुए गाते हुए लेकर के आना है। और आज बिना शादी का लड्डू खाए कोई नहीं जाएगा, शादी का लड्डू खा के प्रसाद खा के जाना है आप लोगों को। शादी का लड्डू जलेबी खीर पूड़ी सबका प्रबंध है आज, ठीक है। हाँ, लड्डू भी खाना है और टिकावन भी टिकना है।
राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे चलो पर्रा वर्रा लाओ नी हाँ सबले पहली जाऊं चुरमाटी ले आके तुमने मड़वा सजाऊ मड़वा सजाए के बाद एती देखो एती ला बता तो सुनो उरा धुरा मत कर दो चुरमाटी जाए के बाद मड़वा सजाए के बाद तेल हट दीजिए करवा दोनों जन के जय भोले चलो तो न माटी कोड़ेल नैया वैजी धीरे 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 हाँ धीरे धीरे तुर बहनी लती धीरे धीरे अरे पाछू वाले मन हम बैठ जाओ तभी दिखी ही आप मल्ला खड़े मत रहो सब पीछे ले बैठ जाओ जितने पीछे वाले हो सब बैठ जाओ जितने सामने हैं उनको ही खड़े रहने बढ़िया आप लोगों को मैं खड़े करवाऊंगा बाद में ठीक है अभी बैठ जाओ बैठ के आनंद लो सब जन बढ़िया सब बैठ करके देखो तो आनंद आएगा और जिनका काम नहीं है वो खड़े मत रहो सब बैठ जाइए कैमरा के आसपास जितने खड़े हैं सब बैठ जाइए
ये जितनी समिति वाली माताएं हैं ना केवल वही खड़े रहेंगे। नर्मदेश्वर महिला समिति की माताएं हैं केवल वही लोग खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबको खड़े होने का मैं मौका दूंगा, निवेदन है सब बैठ जाओ। तोला माटी कोड़ेला नैया बैरी धीरे 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 अपन धोती लाती धीरे धीरे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे तोला साबर धरेला नहीं आवेगी धीरे 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 तोरे पागलती धीरे 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 तोरे पागलती धीरे धीरे अरे दाही के भोरे हम का पसलाली धीरे धीरे अरे दाही के भोरे हम का पसलाली धीरे धीरे ए दाही के भोरे हम का पसलाली धीरे धीरे दाही के भोरे हम का पसलाली धीरे धीरे तोला पर्रा मोहेला नहीं आवे गो धीरे 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 तोर का छोरा लाती धीरे धीरे आता ही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे या दादा ही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे के भोर हम का पसलाली आता ही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे ढेर मन माटी ठोकरावा तोला माटी झोंकेला नहीं आवे गो धीरे 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 तोर पर्रा गो धीरे 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 तोर लुगरा लती धीरे धीरे आता ही के भोले हम का पसलाली धीरे धीरे दाही के भोले हम का पसलाली धीरे धीरे दाही के भोले हम का पसलाली धीरे धीरे ये दाही के भोले हम का पसलाली धीरे धीरे। चलो मड़वा सजा लेना दे तो बामन लागिन चाउर हो भय लागिन काई में बामन हो भय लागिन काई में बनवाते हमें सबके हिमतों कैलाश माँ बनवाते हमें सबके हिमतों कैलाश माँ मड़वा में हरियर मन जा मड़वा में हरियर मन जा ई पर्वतिया के ओ घड़िया सन हो बाते बिहार
हिमलाऊ कैलाश मड़वा में माने हरिया मड़वा में माने हरिया कि पार्वतिया के अवघड़िया संग होवा ते बिहाव ये पर्वतिया के अवगड़िया संग होवा ते बिहार। सातोरी सी मन राजा इमला मानावत है सातोरी सी मन राजा इमला मानाए है जग के उतार खातिर हो पुरवासी मंगल गीत लगाए झूमे नाचे औ घड़ियाला परतिया बना झूमे नाचे औ घड़ियाला दुल्हा बना। चंड बने ताई स्वासिन ढेर कौरी के बिहावे देहो बन लागे हो आसिन बन के चंड बने ताई स्वासिन ढेर बिहावे होवत है दे बोला के दरबार बिहाव होवत है बोला के दरबार। अंगे बबूते ताई राखेला चुप रे ताई राखेला चुप रे बूढ़ी माई देते अक्षरा के भाव हो बूढ़ी माई देते अक्षरा के भाव हो। तिल चढ़ गे ओ देव नारायण बड़वा मधुल रो तोर बादन को मिला ओ बड़वा मधुल रो तोर बादन को
घर रे वो निकले घर रे वो निकले दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला तो अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला। चार दिल चढ़ गए ताई हरियर हरियर ताई हरियर प्योर अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला ओ अड़वा मधुल रू तोरे उदाई हरियर अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला ओ अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला। सात तिल चढ़ गए ताई हरियर कुंवर ताई हरियर कुंवर अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला अड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला। हल्दी एक दूसरा को आप सब लगा सकते हो, हल्दी खेल सकते हो। चिकट भगवान का हल्दी है, ठीक है। चलो आओ मैं नाचे की ओर बढ़थन। कौन कौन नाचू? मैं नाचा एतिक मन हाथ नहीं उठावा तो मतलब नहीं नाची देखू तो मन ले राहत नाचे रहा सब बताओ। बोल शंकर भगवान की राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। और इसी बीच में हमारे बीच में आए हुए मेहमान ग्राम मढ़ी से पधारे हुए श्री डीपी वर्मा जी व्यास मंच पे आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री डीपी वर्मा जी मढ़ी ग्राम मढ़ी से पधारे डीपी वर्मा जी। एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट एक दल रेंगे ऊंट एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट मड़वा मनाचे चारों को बारी चमके चारों कोट भैया चमके चारों कोट। हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट मड़वा मनाचे चारों को बारी चमके चारों कोट चमके चारों कोट। एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट एक दल रेंगे ऊंट मड़वा मनाचे चारों को बारी चमके चारों कोट चमके चारों कोट।
की बात चांदी चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात हीरा मोती के झूला गड़े झूले भोले बाबा झूले भोले बाबा पानी रे आए पवन संग पानी रे आए पवन संग पानी रे आए पवन संग हमारे गला मिला ले रे संगी हमारे संग कारे गोला जाके आना कह घुमार के आना काया समझेगी हमारे पारा कारे गोला जार के आना कह जार के आना काया गोले सी हमारे पारा कारे गोला जार के आना नदिया के तितरी हरियार बासे वो नदिया के तितरी हरियार बासे ना दीनम चीजे पहचाने वो नोनी तय काबर पास का वो माया ले माया ले माया दे माया रूपी रीत वाले कारे माया हमारे पारा कारे गोला की जार के आना की जार के आना काया खुले जी हमारे पारा कारे गोला की जार के आना घुमार के आना काया खुले जी हमारे
हाँ, ये जितने बाराती हैं सबके लिए चाय पानी का प्रबंध है। आप लोग बिल्कुल शांति बना के बैठे। बाराती गण से निवेदन है मेरा। और आइए अब वरमाला की ओर लेके चलते हैं। आप सब दर्शन कर पा रहे हैं भगवान महाकाल जी का और आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती जी का। निवेदन चाहूंगा सभी जो है शांति पूर्वक बैठेंगे और शांति पूर्वक बैठ करके दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। वरमाला बस होने ही जा रहा है, तो आप सब जो है खूब ढेर सारी ताली बटोरेंगे और तालियों से स्वागत करेंगे। जब भगवान शंकर जी वरमाला डालेंगे और पार्वती मैया वरमाला डालेंगी तो आप लोग को ताली बजाना है बड़े जोरों से। आइए विवाह की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग सब जब बैठ जाइए अपने अपने स्थानों पर, सभी लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। सामने कोई नहीं खड़े रहेंगे, है ना? सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। तभी इस विवाह का आनंद लेने के लिए सबको बैठना पड़ेगा, है ना? विवाह का आनंद तब कब आएगा जब आप लोग बैठे रहेंगे, बैठ के देख लीजिए, है ना? कि तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपतेऽत्रयोगः स्मरामि। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान के महाकालेश्वर महाराज के नरेश्वर भगवान के। आइए सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। सबसे पहले मुख्य परीक्षित जन और माँ पार्वती की सखी बस दो ही खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। मुख्य परीक्षित जन और माँ की सखी ये दो ही बस खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान में। समिति के माताओं से निवेदन करूं वो भी बैठ जाएंगे, है ना? अपने और दूरी बना के बैठेंगे, थोड़ी दूरी बना के बैठेंगे। आप लोग जगह सामने बना के देखो। समिति की माताएं बस साइड में आ जाएंगी इधर। जो समिति की माताएं हैं केवल साइड में आके खड़े हो जाइए, इधर बॉक्स के तरफ आके खड़े हो जाएंगे। मुख्य परीक्षक सामने खड़े होंगे, है ना? और जो समिति की माताएं हैं बगल में आके खड़े हो जाइए, इधर हाथ लगाएंगे। यहाँ पर चढ़ोतरी की संकल्प होने वाली है। नर्मदेश्वर महिला सेवा समिति की सभी माताओं से आग्रह करूं, निवेदन करूं कि सभी कन्यादान की जो संकल्प हो रही है उसमें आप हाथ लगाएंगे, सभी हाथ लगा लेंगे। और देखिए पब्लिक को दिखना चाहिए, है ना? जो यहाँ भक्त जितने बैठे हैं सबको दिखना चाहिए कि माँ पार्वती और भगवान श्री शंकर जी यहाँ पर बैठे हैं और उनका कन्यादान हो रहा है और कैमरे में भी कैप्चर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से और अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। समिति की माताओं से बस निवेदन करूं कि वही बस खड़े रहेंगे और संकल्प करेंगे, है ना? चलिए मेरे से बोलेंगे और साथ में ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोत्यावरारार्धे श्री सिद्धार्थ वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिव्रतं चरणिरजम्मो देवे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तगते पुण्यप्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गते
गणगाभ्यां नमो नमः विश्वाधारं परमार्थे अनुच्चार विशेषतः कोटाग्राम ही अंतर्गते गणगाभ्यां नमो नमः श्री नर्मदेश्वर महिला सेवा समिति स्वाद गणगाभ्यां नमो नमः वीर विक्रमादि 2081 काले उत्तानं संवत्सरे उत्तरायणरवौ चन्द्रितौ माघमासे कृष्णपक्षे अमावास्यामासु गुरुवासरे सदविसानत्रे शिवयोगे चतुर्भुजीकरणे कुंभराशि श्री चंदे कुंभराशि श्री सूर्ये वृषभराशि श्री देवगुरु अन्येषु गृहेषु यथा यथा राजस्थानतो सत्सु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां महावन्तौ वैजमानस्य अमुगोत्रोत्पन्नस्य मुख्य परीक्षक जन अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, हाथ में रखे रहिए। अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए। सभी महिलाओं से निवेदन करूं जो खड़े हैं अभी, सभी माताओं से निवेदन करूं अपना अपना गोत्र का नाम ले लेंगे, समिति का नाम ले लेंगे और जिस मनोकामना से आप लोग यह श्री शिव महापुराण को करा रहे हैं उसका भी उच्चारण कीजिए, है ना? हाँ। और मेरे साथ बोलना है आप सभी को कायिक, वाचिक, मानसिक, संसारिक, चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति कामः रोग दोष मृत्यु परिहार पाप क्षय पूर्वकम समस्त यात्र रूपेण मम आर्त रूपयः श्री नर्मदेश्वर महिला सेवा समिति कल्याण हेतु मम ग्राम कल्याण हेतु यश कीर्ति बुद्धि संपूर्ण फल प्राप्ति श्री शिव महापुराण कथा श्रवणस्य पूजनस्य वेदी पूजनस्य प्राज्य रूपेण संपूर्ण फल प्राप्ति अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति वन्दतु सुपतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेघं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुखशान्तिरे भवतु। आइए, जो आप संकल्प लिए हैं सामने पात्र में छोड़ देंगे और जो भी आप यहाँ पर समिति के माताओं जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं भगवान की इस कन्यादान पर माँ पार्वती की जो दान करने जा रहे हैं श्री भोला जी को भगवान श्री शंकर जी को जो भी आपको समिति द्वारा जो भी न्यौछावर छोड़ना हो वहीं छोड़ देंगे और जो भी आप भेंट करना चाहें ऊपर व्यास मंच पर भी आ सकते हैं आप लोग। केवल मुख्य परीक्षक जन ही आएंगे व्यास मंच पर और बाकी सब वहीं छोड़ देंगे। हाँ, और जिनको भी यहाँ पर माता पार्वती और भोले जी के इस शुभ विवाह पर न्यौछावर देना हो यहाँ पर बारी बारी आते जाएंगे और जिनको भी अपना अपना नाम उच्चारण कराना हो जिनको भी अपना अपना नाम यहाँ पर बोलवाना हो तो यहाँ पर मेरे पास आएंगे और अपना अपना नाम बताकर अपना नाम उच्चारण करवाएंगे न्यौछावर देकर और व्यास मंच पर सिर्फ केवल यहाँ पर परीक्षित जन ही उपस्थित रहेंगे व्यास मंच में, बाकी सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी की समिति का माताओं से निवेदन करूं कि सब जो भी यहाँ पर अगर खड़े होंगे उसको बैठा देंगे क्योंकि आनंद तब आएगा जब आप लोग बैठ के देखेंगे तब, है ना? हाँ, तो आप सभी से निवेदन करूं हाथ जोड़ के आग्रह करूं निवेदन करूं कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और हल्का पीछे होके बैठिएगा, है ना? सामने जगह छोड़ देंगे क्योंकि सभी माताएं आएंगे बारी बारी और इस बड़े ही सुंदर काशी विश्वनाथ जी की इस
भगवान श्री भोलेश्वरनाथ नर्मदेश्वरनाथ महाराज की शुभ विवाह पर सभी यहाँ पर न्यौछावर देने आएंगे, दहेज देने आएंगे। तो थोड़ा पीछे दूरी बनाकर बैठेंगे आप लोग, है ना। और मेरे भूत प्रेत लोग से भी निवेदन कि थोड़ा साइड हो जाएंगे, है ना। हाँ, चलिए आगे की रस्म पूरी करते हैं। तो आप सभी भक्तों से आग्रह करूं, निवेदन करूं कि बड़े सुंदर ऐसी सौभाग्य हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगी, है ना। ये इस ग्राम में आज बड़ी शिवरात्रि, कल शिवरात्रि था, कल शिवरात्रि था और कल जन्म हुआ था माँ पार्वती, कल जन्म हुआ था। और बड़ी ही सुंदर मेला है कि यहाँ शिवरात्रि के दिन ही कथा हो रही है। क्या हो रही है? कथा हो रही है। तो आप सभी से भक्तों से निवेदन करूं, बड़े सुंदर इस नवदहा भक्ति पर आप सभी सहयोग प्रदान करें। बड़े झूम से धूम लगाकर आप लोग नाचें गाएं और इसी मार पार्वती और महाकालेश्वर बाबा की इस शुभ विवाह पर आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे और थोड़ी पीछे होकर बैठेंगे। सभी माताओं से निवेदन करूं, आयोजक कर्ताओं से पीछे करवाएंगे सभी को। हाँ, बच्चे लोग को पीछे करवा दीजिए। और जो भी आप न्यौछावर देना चाहें, माँ पार्वती और शंकर जी के सामने पर्रा रखा हुआ है ना, पर्रा पात्र जो भी रखा हुआ है। और बारी बारी आप सभी भक्तगण आते जाएंगे और माता पार्वती और भगवान श्री भोलेनाथ भोलेश्वरनाथ के इस विवाह पर आप बारी बारी दहेज प्रदान करते जाइएगा। जो भी आप न्यौछावर करना चाहें कर सकते हैं। और आगे की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी से निवेदन करूं कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। बारी बारी से जितने भक्त बैठे हुए हैं सब भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और आकर के आप सब पूजा कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो भोलेनाथ जी और पार्वती मैया का। और चावल जो टीकों के टिकावन का, उसको माथे में मत लगाना, पैरों में छोड़ना, ठीक है। जिनको जिनको टिकावन करना है भगवान भोलेनाथ की शादी में न्यौछावर देना है, प्रदान करना है, बारी बारी से आते जाइए। उसके बाद फिर टिकावन के बाद में एक बढ़िया सा भक्ति गीत होगा जिस पर सबको खड़े कराएंगे और सबको नाचना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप लोग टिकावन के कार्य को प्रारंभ करिए। बारी बारी से जितने भक्त बैठे हैं जो टिकावन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, सभी भक्तों से आग्रह है कि आप लोग बिना देर की यहाँ पर पधारेंगे, पूजा करेंगे, टिकावन न्यौछावर जो भी देना है करना है आप सब करते जाइए। फिर आगे की रस्म को हम सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पानी रे पिए पर्रा रखो दिनेश बाबू सामने पर्रा। पानी रे पिए पियत भर ले मोला मोहि
निकलेगी मैं सोचे नहीं होना, मन में शंका जाने रखबे मैं सोचे नहीं होगा।